एक मिनट स्वामी कर गया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all again to this session regarding the regulatory framework for trade transaction through Pakistan single window. First of all, I would like to invite our Director, Exchange Policy Department, to say a few words. Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, friends from Sialkot Chamber of Commerce and Industry. I hope a lot of people are there. Shafiq Saab has already accepted our invitation and has बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस नशिस्त को ज्वाइन करने का और इसमें अपनी शराकत के साथ साथ हमारी आपसे सिर्फ गुजारिश ये होगी कि आप इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखें कि आपके लिए एक ओरिएंटेशन का मौका है, लेकिन लर्निंग के लिए आपके पास मजीद टूल्स मुयस्सर हैं वेबसाइट पे, PSW के भी और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी। तो आपका जो ये इस वक्त ओरिएंटेशन है, इसमें आपको अगर कोई सवालात होंगे तो हमारी टीम लेगी, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि सियालकोट चैम्बर हमारे लिए एक बड़ा ख़ास और अहम चैम्बर है और हम ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, बेसिकली इसकी लीड पाकिस्तान कस्टम्स ने ली। प्रोजेक्ट जो ऑफिस है सेटअप हुआ 2017 के आखिर में, उसके बाद से अब तक इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और सबसे पहला मॉड्यूल जो पाकिस्तान सिंगल विंडो पे लॉन्च होने जा रहा है वो यही है कि जिसमें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सिस्टम पे ला रहे हैं, जिससे हमारे जो ताजर बरादरी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है उनके लिए ई और आई फॉर्म की एलिमिनेशन हो जाएगी और उनके लिए एक तरह की एफिशिएंसी आएगी सिस्टम में और प्रोसेसेस में। और आने वाले दिनों में और वक्तों में इसमें मजीद इदारे इसे ज्वाइन करते जाएंगे और जो ट्रेडर है उसके लिए दिस वुड बी रियली ए सिंगल विंडो और सिंगल प्लेटफॉर्म ऑपरेशन जिसपे आप इंशाल्लाह अपनी ट्रांजैक्शंस बड़ा कन्वीनियंटली कर लेंगे। सियालकोट चैम्बर आज हमारे साथ ये पहली नशिस्त है जो हम बैंकिंग कम्युनिटी और सियालकोट चैम्बर की शराकत से कर रहे हैं। तो इस नशिस्त को ऑब्वियसली सियालकोट की जो हमारा इंतखाब है वो इसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव से ही है और हमारी भी काविश पिछले कुछ अरसे से यही रही है कि हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें फॉरेन एक्सचेंज का जो रजीम है हमारा उसके हवाले से काफ़ी आसानियाँ और सहूलतें मुहैया करते जाएं। तो इस जो सहूलतें हमने दी हैं पिछले कुछ अरसे में उसमें काफ़ी सारी सहूलतें ऐसी हैं जिसमें आप बाहर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, बाहर अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू योर टेक्निकल कोलैबोरेशन। और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जैसे बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स B2C जिसे हम कहते हैं, या बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म टाइप है, उसके लिए भी हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे दिया है और इस तरह की और काफ़ी सारी हमने आसानियां पैदा करने की कोशिश की है इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और हमारा ये काम जो है ये आप लोगों की, आप साथियों की मुशावरत के बगैर मुकम्मल नहीं होता और हमारी ये मुशावरत अभी भी जारी है मुख्तलिफ और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए। और आपको ट्रेड के हवाले से अगर कोई मजीद दिक्कतें हैं, कोई और आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आप हमें मुशावरत देना चाहते हैं
तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं एंड वी वुड बी लिसनिंग टू यू। हम आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे और उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस बात को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पीएसडब्ल्यू के हवाले से मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि हमारे जो साथी इस वक्त फ्रॉम पीएसडब्ल्यू फ्रॉम पाकिस्तान कस्टम्स और हमारे जो बैंकिंग के साथी नूरुल्लाह साहब हैं हमारे साथ, वो इस पे काफी सहर असल रोशनी डालेंगे। उसके अलावा हमने कुछ अपने बैंकर साथियों को भी मदऊ किया है इसमें, जो कि बैंक के पर्सपेक्टिव से, कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से भी आपको इसमें चीजें बयान करेंगे और बताएंगे कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या करनी पड़ेंगी आपको। हमारी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अपना जो प्रोफाइल है पाकिस्तान सिंगल विंडो पे उसको आप रजिस्टर कीजिए, और दूसरी तरफ बैंक के पास जो प्रोफाइल है उसमें आप अपना डेटा कोशिश कीजिए कि वो अलाइंड हो। जो डेटा आप पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन के वक्त देंगे वही डेटा आपका बैंक की प्रोफाइल में होना जरूरी है, ताकि जिस वक्त दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो उनमें कोई ऐसा ग्लिच ना आए या ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन ना हो पाए। तो ये एक अहमियत रखता है, बट ये साथी हमारे इस पे बातचीत करेंगे। आज की नशिस्त में हमारे साथ हमारे चीफ मैनेजर सियालकोट ऑफिस भी मौजूद है, आई वेलकम हिम, एंड और बाकी जो साथी सारे हैं, आप सबको इस नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। मैं यही रुकता हूँ और मैं फुरकान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नशिस्त को मजीद आगे लेके चलें, प्लीज। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. Now we would like to invite Mr. Yavar Nawaz, who is the Additional Collector Customs, and he's also a part of the Pakistan Single Window System, to give a brief introduction and explain the processes that are being followed in the Pakistan Single Window. Yavar Sahab, over to you. Thank you very much, Furkan. अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ से आप सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्पेशली, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और फुरकान, इफ़ यू कुड मेक मी को होस्ट, ताकि मैं अपनी स्लाइड्स को रन कर सकूँ ओरिएंटेशन के हवाले से। जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहले थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान सिंगल विंडो का ओवरव्यू दे दूंगा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और सब्सक्रिप्शन के बारे में हम पहले आपको कुछ बता देंगे, और उसके बाद बैंकिंग के हवाले से जो आज पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है उसके हवाले से हम कुछ आपको इसमें ओरिएंटेशन देंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और आपने अपनी डिक्लेरेशंस वगैरह को कैसे आगे लेकर चलना है। तो बेसिकली जो हमारा सिंगल विंडो की वजह क्यों, सिंगल विंडो की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मैनेजमेंट जो है उसको एफिशिएंट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन कोई 75 गवर्नमेंट एजेंसीज एक या दूसरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के वक्त किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एनओसी, कोई क्लियरेंस, इसके हवाले से वो इन्वॉल्व हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉर्डर्स बड़े थिक हो गए, यानी हमारी जो ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर है वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाती है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। तो इसको इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। पहले आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि आप एक अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप खुद हैं एज ट्रेडर, फिर कस्टम्स आपकी गुड्स को क्लियर करता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला है, बैंक्स हैं, पोर्ट वाले हैं, डिफरेंट ट्रेड रेगुलेटर्स हैं जिन्हें हम अदर गवर्नमेंट एजेंसीज या ओजीएस भी कहते हैं। और आपको फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हर जगह भागना पड़ता है, खुद से उनके हर गवर्नमेंट एजेंसी के या हर स्टेक होल्डर के अपने अपने प्रोसेसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, हैवीली डॉक्यूमेंटेड होती हैं सब रेजिम्स। तो इस सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जिससे आपका कॉस्ट भी ऑफ कोर्स बढ़ती है और आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, तो हमने एक नेशनल सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म, आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये होगा कि आप कम्युनिकेट करेंगे नेशनल सिंगल विंडो के साथ थ्रू सिंगल डिक्लेरेशन,
यही इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कस्टम्स को कम्युनिकेट हो रही होगी, पोर्ट्स को कम्युनिकेट हो रही होगी, बैंक्स को हो रही होगी, या बाकी जितने भी और ट्रेड रेगुलेटर्स या और स्टेक होल्डर्स हैं सिंगल डिक्लेरेशन की बेस पे, क्योंकि सब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड होंगे और एक सिंगल डिक्लेरेशन, एक ही इंफॉर्मेशन सबको अपनी अपनी रेलेवेंट स्क्रीन्स पे नजर आएगी और उन्होंने उसकी जो भी प्रोसेसिंग करनी है फॉर द क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ, वो कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सिंगल विंडो जो है ये एक आईसीटी बेस्ड नेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे कर रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ प्रोसेसेस को री इंजीनियर भी कर रहे हैं। एक मिसाल उसकी अभी जिस पे हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आई फॉर्म और ई फॉर्म्स इशू करता था, दैट प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी डिस्पेंस्ड विद, और अब उसके बाद आप एक रियल टाइम बेस पे अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे और आपको आई फॉर्म और ई फॉर्म ऑब्टेन करने की बैंक से ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका एक मेजर कंपोनेंट हम पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम भी डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें आपकी पोर्ट्स, उनके टर्मिनल ऑपरेटर्स, डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग लाइन्स, उनको इंटीग्रेट कर देंगे इस सिस्टम के साथ। और ये सिस्टम काम करेगा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की बेसिस पे, जिसका मतलब ये है कि हर एजेंसी जो है या हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो अपने रिस्क पैरामीटर्स डिफाइन कर देगा और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आप उसके रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से एक रिस्की ट्रेडर या रिस्की कंसाइनमेंट नहीं लेके जा रहे, तो वो आपको ग्रीन, रेड, येलो 3 चैनल्स, जैसे अभी कस्टम्स का, अगर आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बीइंग एक्सपोर्टर और इंपोर्टर वीबॉक्स से फेमिलियर होंगे, जो पाकिस्तान कस्टम्स का क्लियरेंस सिस्टम है, वो भी रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट है। उसमें आपकी रेड, ग्रीन या येलो 3 चैनल से कंसाइनमेंट्स गुजरती हैं और जो ग्रीन चैनल होता है फॉर दोज ट्रेडर्स हु कैरी अ गुड प्रोफाइल, उनकी बगैर किसी फिजिकल या इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस के बगैर गुड्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और इसमें एक इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि आपके एचएस कोड या पीसीटी जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ की जो हेडिंग्स हैं, उसकी बेस पे आपको ये बता रहा होगा कि आपने जो गुड्स की डिक्लेरेशन दी है उसमें क्या क्या रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं और रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज को वो आपकी डिक्लेरेशन रूट हो जाएगी। तो हमारे जो कार्डिनल्स हैं वो यही है कि हमने रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन को खत्म करना है। आप एक दफ़ा एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी भी वही इन्फॉर्मेशन मांगती है, तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम एक सिंगल डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम फिजिकल एंगेजमेंट नहीं ज़्यादा रखना चाहते, इसकी वजह से हमने ये इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें लीस्ट जो रिस्की कंसाइनमेंट्स होंगी या ट्रेडर्स होंगे उनको ग्रीन चैनल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसके अलावा हम इसके जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनको हार्मोनाइज करना चाह रहे हैं और इसके अलावा ये है कि हम इसको ऑटोमेटिक रूटीन जो है वो वेरिफिकेशंस और रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी जो कुछ कोर सर्विसेज हैं वो जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मींस कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, इस पे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बैक एंड पे आपके एफबीआर का डेटा, नादरा से आपकी जो डेटा है, एसईसीपी के साथ अभी हम लिंक नहीं है लेकिन हम होने जा रहे हैं, वहाँ पे जो आपका डेटा है, इसी तरह जो बैंक्स के पास आपका डेटा है, वो सारा एक जगह पे इंटीग्रेट होगा, वेरीफाई हो जाएगा। नो योर कस्टमर के तहत आपकी ये हो जाएगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आप एक दफ़ा हो गए इसके ऊपर सब्सक्राइब, तो आप समझें कि आपकी सब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हम एक यूनिफाइड ई पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं जिसमें ये होगा कि आप एक दफ़ा डिक्लेरेशन फाइल और जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज या कस्टम्स और बाकी लोग हैं उनके चार्जेस उसमें एक ई बिल की फॉर्म में आपको ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन एक बिल मिल जाएगा जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी फी होगी, ड्यूटी टैक्सेस अगर लेविएबल हैं वो होंगे और उसकी बेस पे आप अपने बिल्स को क्लियर कर सकेंगे। आपको हर एजेंसी को अलग से जाके फी पे करना या चालान फॉर्म्स लेना और उन पे फी पे करना, बैंक्स में जाके वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम इसमें लैब मैनेजमेंट को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको एनओसीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो उस टाइम देती हैं जब वो आपकी कंसाइनमेंट्स की कोई लैब टेस्टिंग कर लेती हैं। तो ये भी इसके अंदर ही होगा और ऑनलाइन ही लैब कॉल होगी, आपकी जो सैंपल्स भी ड्रॉ हो रहे हैं, फिर किस लैब में जा रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सब आपको ऑनलाइन विजिबल होगा, आप रियल टाइम पे उसको ट्रैक कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। एक फीचर हम इसमें ये रख रहे हैं कि ये जॉइंट इंस्पेक्शंस होंगी, यानी अगर किसी कंटेनर को या कंसाइनमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो जिस जिस भी एजेंसी ने करना है
एक दफ़ा कंटेनर ग्राउंड होगा और उसी के ऊपर सब एजेंसीज अपना अपना एक्शन ले लेंगी। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। इसके अलावा हम एक ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल इसी के साथ लिंक करने जा रहे हैं, जिसमें आप अगर एचएस कोड डालेंगे अपना या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो वो आपको ना सिर्फ उसकी कस्टम्स रिलेटेड रेगुलेशंस बल्कि जितनी भी पाकिस्तान में उस पर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो आपको वो पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और आपने वो सर्टिफिकेट्स कैसे लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस पे अवेलेबल होगी। और ऑफ कोर्स वीबॉक क्योंकि पाकिस्तान कस्टम्स का क्लियरिंग सिस्टम है और ऑलरेडी इट्स रनिंग सक्सेसफुली, तो हम उसको इसी में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और फ्यूचर में आपके जो गुड्स डिक्लेरेशन वगैरह हैं वो 2 फाइल तो थ्रू नेशनल सिंगल विंडो हुआ करेंगे, पाकिस्तान सिंगल विंडो, लेकिन बैक एंड पे जो उसका काम हो रहा होगा वो वीबॉक के थ्रू ही हो रहा होगा। अभी आज के टॉपिक के हिसाब से मैं थोड़ा सा बताऊं कि बैंकिंग के हवाले से इस पे ज़्यादा रोशनी तो हमारे स्टेट बैंक से जो कलीग्स आज मौजूद हैं वो भी आपको ब्रीफ करेंगे कि हम कुछ तो एक इंटरवेंशन तो ये है पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से कि हम आई और ई फॉर्म्स को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी रियल टाइम पे वैलिडेशन हो जाएगी आरएमएस के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है तो आपको ग्रीन चैनल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी और रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी रियल टाइम जो है वो सारी चेकिंग वगैरह हो रही होगी और आपके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का जो है अभी नहीं है मॉड, लेकिन जैसे मैंने बताया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन एक सिंगल वो जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे। कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल, सब्सक्राइब आपको जितने भी लोग जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उनको पाकिस्तान सिंगल विंडो की वेबसाइट पर आकर एक दफ़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये एक दफ़ा की सब्सक्रिप्शन विल बी गुड फॉर 3 इयर्स। इसका ये है कि आपने एक दफ़ा इसका प्रोसेस अभी थोड़ा एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो है वो हम आपको दिखा देंगे। होता ये है कि आपने अपना इसके अंदर अपना CNIC और NTN वगैरह डालेंगे, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपसे मांगेगा, वो आप डालेंगे तो सिस्टम उसको वैलिडेट कर लेगा और आपको एक PSID जनरेट कर देगा। आप उसके अगेंस्ट जाके पैसे बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको नादरा की वेरिफिकेशन ई सहूलत सेंटर या नादरा सेंटर्स पे जाके आपकी अपनी बायोमेट्रिक्स करवानी होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपको सिस्टम आपकी गिवन ईमेल एड्रेस में एक यूजर आईडी भेजेगा और एक लिंक भेजेगा जिसके तहत आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। वंस यू हैव गॉट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो आप इस सिस्टम के अंदर आके लॉग इन कर सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। या मैं ये बात बताता चलूं कि वीबॉक की रजिस्ट्रेशन बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था, जिसमें आपको कोई 21 तरह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे, फिजिकल इंस्पेक्शंस होती थी आपकी प्रीमिसेस की। तो ये सारा कुछ हमने नादरा, SECP, PMD इन सब के साथ एक डेटाबेस जो इनका है उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके और आपको ये हम फैसिलिटी दे रहे होंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो सिंगल उस पे जाके एक सम क्लिक्स अवे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कैसे सब्सक्राइब करना है। समर, इफ यू आर देयर। समर, कैन यू हेयर मी? समर, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है जो बैंक से रिलेटेड है, बेसिकली समर विल बी शेयरिंग विद यू। और जी समर साहब, समर साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब अनम्यूट करने का, आई एम वेरी सॉरी, मैं कर रहा था, मैंने मैसेज भी किया कि वो होस्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी शायद अनम्यूट करने के लिए। अगर आप मुझे को होस्ट बना दें तो मैं
थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू यूजर मैनुअल के थ्रू मैं हमारे साथियों को दिखा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समर जमील है। मैं PSW के साथ एज एप्लीकेशन आर्किटेक्ट एसोसिएटेड हूँ। जो अभी हमने थोड़ी सी बात यावर साहब ने और अरशद साहब ने हमें ब्रीफ किया कि जो प्रोसेस हम PSW में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग फॉर्म ई एंड फॉर्म आई रिक्वायरमेंट्स, वो रियल टाइम बेसिस के ऊपर बैंक्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। हम करने ये जा रहे होंगे कि हम लोग रियल टाइम पे जो अभी आपकी बैंक के साथ रिलेशनशिप है, आपकी ट्रेड रिलेशनशिप है, आपके ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बैंक के साथ डीलिंग करते हैं, बैंक्स हमें, ऑथोराइज डीलर्स हमें रियल टाइम पे PSW के साथ वो इंफॉर्मेशन आपके NTN की बेसिस पे और आपके अकाउंट नंबर की बेसिस के ऊपर, IBAN की बेसिस पे हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। जिसके बाद आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होगा PSW प्लेटफॉर्म में, जहां वो आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, या आपके पास कोई एडवांस पेमेंट्स आपको रिसीव हुई है, उनकी इंफॉर्मेशन है, वो आपको हमारे PSW पोर्टल में नजर आ रही होंगी आपकी बैंकिंग प्रोफाइल के अंदर। मैं भी थोड़ी देर में आपको और भी इसका थोड़ा सा एक स्नैपशॉट्स के साथ आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। इसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग है, जैसे आप आज की तारीख में अपनी GD फाइल करते वक्त या गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते वक्त अपने गुड्स डिक्लेरेशन में रेलिवेंट फॉर्म आई और रेलिवेंट फॉर्म ई एसोसिएट करते हैं, उसी तरह आपको अपनी GD के अंदर जो आपका रेलिवेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपको वो एसोसिएट करना पड़ेगा। सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपकी गुड्स डिक्लेरेशन आज प्रोसेस होती है, वैसे ही गुड्स डिक्लेरेशन प्रोसेस होगी और आपकी गुड्स क्लियर हो जाएंगी। जो स्टेप आपका एलिमिनेट होने जा रहा है, वो एलिमिनेट क्या होने जा रहा है कि आज की तारीख में वीबॉक के ऊपर आप एक आई फॉर्म और ई फॉर्म की रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ डेटा एलिमेंट्स, कुछ डेटा फीड करते हैं, और वो डेटा रिक्वेस्ट जो है आपकी बैंक के पास चली जाती है, आपके रेलिवेंट बैंक के पास, और जो आपका रेलिवेंट बैंक है वो उसको अप्रूव करता है या उसको रिजेक्ट करता है या उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट्स करते हैं। सिमिलरली फर्दर जब आपकी गुड्स क्लियर हो जाती हैं या आपकी पेमेंट रिसीव होती है या आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से रेमिट हो जाती है आपकी काउंटर पार्टी के पास, तो आपके बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके जो बैंक डेबिट एडवाइस है या बैंक क्रेडिट एडवाइस है उसको वीबॉक सिस्टम में वो रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल ई फॉर्म या आई फॉर्म आपका सेटल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तो उसको सेटलमेंट मार्क करते हैं। तो एक्सक्यूज मी, ये सारा प्रोसेस अब हम लोगों ने ऑटोमेट कर दिया है, जो कि रियल टाइम बेसिस पे बैंक्स और PSW के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज करने के बाद हम ये PSW में इनेबल कर देंगे, सो एंड सो कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो आपकी गुड्स डिक्लेरेशन के लिए। गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि अभी यावर साहब ने एक्सप्लेन किया, जब आप PSW के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को एज अ ट्रेडर या कस्टम्स एजेंट, इन पर्टिकुलर ट्रेडर आप रजिस्टर करा लेते हैं, तो आपको अपनी बैंकिंग प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी PSW के अंदर। उसका बहुत शॉर्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आप सिस्टम में हमारे लॉग इन करेंगे, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि हमारे साथी आराम से देख सकें। जब सिस्टम में लॉग इन करेंगे, ये लॉग इन स्क्रीन है हमारी, जिन हजरात ने सब्सक्रिप्शन कर ली है, रजिस्ट्रेशन करा ली है, वो वाकिफ होंगे इस स्क्रीन से। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, मेन्यू आएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन का। उस मेन्यू में जाने के बाद आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन होंगे। जैसे अभी यावर साहब ने एक्सप्लेन किया कि कस्टम्स रजिस्ट्रेशन जो पहले वीबॉक में एक लेंथी प्रोसेस था, जिसके लिए काफी सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थी, वो हमने कुछ क्लिक्स के ऊपर उसको समअप कर दिया है और आप इजीली अपने कस्टम्स की रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रेडर या कस्टम्स एजेंट अपनी आप अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि हमारी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ बहुत सारे ट्रेडर्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं,
उनकी प्रोडक्ट, प्रेमिसेस या बिजनेस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उन ओजीएस की रजिस्ट्रेशन भी यहीं से अवेल करेंगे। पीएसडब्ल्यू में ही एज अ ऑप्शन अवेल करेंगे और यहीं पे आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट को रूट कर दी जाएगी। वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस मुकम्मल करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा और आपको सिस्टम में वो कैपेबिलिटी आपके साथ असाइन हो जाएगी। फर्दर टू दैट, जब हमने ये बात की कि हम अपनी बैंकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो बैंकिंग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम पे बैंक्स हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं। इस वक्त जो तमाम हमारे ऑथराइज डीलर्स हैं जो परमिटेड हैं स्टेट बैंक से, वो हमारे साथ इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और वो हमारे साथ ऑनबोर्ड हो रहे हैं फॉर प्रोडक्शन। तो उनकी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको बैंक्स की रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। उसके अंदर एक छोटा सा फॉर्म है हमारा, उसमें 5 इनपुट्स हैं। एक, आप बैंक सिलेक्ट करेंगे, अपना एनटीएन जो सब्सक्रिप्शन के वक्त आपने प्रोवाइड किया था वो एनटीएन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। हर ट्रेडर अपने एनटीएन की बेसिस के ऊपर ही बैंक्स के साथ एसोसिएट करेगा और बैंक्स की प्रोफाइल अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ और अपने पीएसडब्ल्यू की यूजर आईडी के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद आप अपना जो आपका रिस्पेक्टिव बैंक है उसके अंदर जो आपका आईबैन है वो अपना आईबैन प्रोवाइड करेंगे। बैंक के अंदर उस आईबैन के साथ एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। हम वो रिक्वेस्ट बैंक को भेजेंगे फॉर वेरिफिकेशन। बैंक जब उसको वेरीफाई कर देगा तो आपको बैंक वेरिफिकेशन के बाद आपको एक स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपकी आईबैन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद बैंक को आपके साथ कोलैबोरेशन में ओटीपी आएंगे आपके, और बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको आपकी रेलिवेंट प्रोफाइल से रिलेटेड जो आपके उस बैंक में उस अकाउंट नंबर पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एलसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, एडवांस पेमेंट है, या आपकी जो परमिशंस हैं ओपन अकाउंट में डील करने की, वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर देगा। हमारे साथ जब वो शेयर कर देगा तो वो रेडीली अवेलेबल होंगी आपके पास जीडी में कंज्यूम करने के लिए। ये आपकी प्रोफाइल डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपकी प्रोफाइल पे नजर आ रहे होंगे। ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्क्रीन पे आप व्यू देख रहे हैं, इस व्यू के अंदर ट्रेडर के पास मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मोड ऑफ पेमेंट भी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। सो एंड सो आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम कर सकेंगे जीडी के अंदर। गुड्स डिक्लेरेशन का जो मैकेनिज्म है, गुड्स डिक्लेरेशन का मैकेनिज्म जैसे आज वीबॉक में आप आई फॉर्म और ई फॉर्म अटैच करते हैं, वैसे ही आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच करने का सहूलत प्रोवाइड की जा रही है। वहां पे आपके पास जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस वाइज हमने ज्यादा चेंजेस नहीं रखी ताकि आपको ज्यादा चेंज महसूस ना हो और आप आसानी से अपनी डिक्लेरेशंस फाइल करें और अपनी गुड्स क्लियरेंस करा सकें। आप देखें तो यही पूरा प्रोसेस आपका गुड्स डिक्लेरेशन का, जो मैं आपको सही तौर पर दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, तो यही प्रोसेस आपके पास एग्जैक्टली आज आप फॉलो करते हैं। गुड्स डिक्लेरेशन फॉर एग्जांपल, आपने कमर्शियल होम कंजम्पशन की जीडी अगर फाइल करनी है तो आपको इस तरह का एक फॉर्म वीबॉक पे अवेलेबल होता है, आप उसको फिल इन करते हैं। फिल इन करने के बाद आप उसमें फाइनेंशियल टैग करते हैं। ये वो फाइनेंशियल एरिया है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का नाम है, आपका आईबैन है और आपका मोड ऑफ पेमेंट है कि एलसी से पेमेंट कर रहे हैं आप, या कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं, या ओपन अकाउंट से कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। इसको करने के बाद आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐड करने की सहूलत आएगी। ये वो जो पहले आपको छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा था जीडी के बड़े फॉर्म में, उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन मेरी नजर आ रही हो, आपको मैं और जूम करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है वो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए अवेलेबल है, जो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अटैच करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच करने के बाद आपकी जीडी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा एक ओवरव्यू था आपके पास
इसमें एक्सपीरियंस वाइज कोई चेंज नहीं है, वाहिद चेंज जो समझने का है वो प्रोफाइल क्रिएशन का है। जैसे स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वैसे ही है। हमने कोशिश की है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं बैंकिंग एप्लीकेशन के यूसेज के, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे बैंक्स के एप्लीकेशन को यूज करते हुए बेनिफिशियरी ऐड करते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में, या आप कोई बिल ऐड करते हैं, तो हमने उसी तरह का प्रोसेस एक इन्विजाज किया है बैंकिंग इंडस्ट्री से मिलकर और स्टेट बैंक के गाइडेंस के साथ। हमने उसी तरह का एक प्रोसेस हमने डिजाइन किया है जिसके अंदर हम आपको आपके एक्सपीरियंस को चेंज नहीं करना चाहते, आपको ज्यादा चेंज महसूस ना हो। सहूलत प्रोवाइड करने के लिए हमने सारी चीजें ऑटोमेटेड रखी हैं। आपके पास सिंगल क्लिक्स के ऊपर एक स्क्रीन पे अवेलेबल है। आपको इंशाल्लाह ज्यादा सहूलत प्रोवाइड करने के लिए हमने इस तरह का एक स्कीम डिजाइन की है। So yeah, Yawar Saab, I think that is it from my side. We will take questions at the end, I believe. जी बिल्कुल, थैंक यू समर। ये बेसिकली जो अभी समर ने आपको शो किया, ये हमने एक यूज़र मैनुअल बनाया है जो कि वाइडली सर्कुलेटेड भी होगा, और हमने डेलिबरेटली इसी के ऊपर आपको मतलब इसको हमने पावर पॉइंट में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया था कि जो ट्रेडर्स हैं उनको यूज़र मैनुअल से भी थोड़ी ओरिएंटेशन इसी तरह हो जाएगी कि इस किस्म का एक डॉक्यूमेंट वाइडली सर्कुलेट हो जाएगा और आप इसको रेफर कर सकते हैं इन द फ्यूचर। अभी मैं एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप है जो आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता है, वो रन कर देता हूँ और उसके बाद फिर ओवर टू फुरकान साहब, वो फिर जैसे प्रोसीड करें बाकी सेशन के बाद। जी, तो जैसे आपने देखा कि इट्स ओनली अ 6 स्टेप प्रोसेस जिससे आप जाके PSW पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी बाकी जो सर्विसेज हैं उनसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फुरकान साहब, दैट्स ऑल फ्रॉम PSW साइड, यू मे प्रोसीड नाउ प्लीज। थैंक यू वेरी मच यावर साहब। नाउ जैसे कि यावर साहब ने बताया और समर साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये जो हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है इसमें एक बहुत एफर्ट लगी है। ओवर द लास्ट 1 ईयर वी बैंक्स, स्टेट बैंक और अ सेट ऑफ ट्रेडर्स, हम लोगों ने सब ने मिलके इसके लिए काम किया है और एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज डेवलप किया गया है बिटवीन सिंगल विंडो और जो बैंक्स का एक सिस्टम है। उसके अलावा हमने ये एक और काम ये किया है कि इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं वो भी हमने लास्ट मंथ जारी कर दिए हैं। वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो भी लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, बैंकर्स की ऑलरेडी हमने उसके हवाले से ओरिएंटेशन कर दी है। अच्छा, इसके हवाले से नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नूरुल्लाह, इज द सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टू present the regulatory framework. जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फुरकान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि शुरू में डायरेक्ट एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट ने भी आपको बताया था कि हम फॉर द लास्ट 2 इयर्स स्टेट बैंक 2 फ्रंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग कोशिश करें जो हमारी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस है ट्रेड के हवाले से, उसमें जितनी टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए फैसिलिटेशन क्रिएट कर सके, बोथ ऑन इंपोर्ट साइड एंड एक्सपोर्ट साइड। उसमें बहुत सारी रेगुलेशन ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा एक एरिया जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो डिजिटलाइजेशन के फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें से एक एलिमेंट ये है, जैसे भी PSW की टीम ने भी आपको प्रेजेंटेशन दी, और हमारा चूंकि वी बिलीव कि जो विबॉक के थ्रू सिस्टम था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक आई फॉर्म था, वो भी हमारा जो सिस्टम था वो भी ऑटोमेटेड था, लेकिन उसमें फर्दर गोइंग अहेड 1 स्टेप कि वो जो एक स्टेप था उसको हम कम करने के लिए, ताकि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसको जो है ना एक फर्दर उसकी जो
जो डूइंग ऑफ बिजनेस है उसको हम ईज कर सके, तो हमने ये स्टेप PSW के साथ मिलके किया है, जिसमें हमने ई फॉर्म और आई फॉर्म को जो है ना वो रिक्वायरमेंट खत्म की है, फिर उसके साथ जो भी अलाइड रेगुलेटरी चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो हमने की है। तो ये ब्रीफ सी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि जो चेंज PSW इन्वायरमेंट है उसमें जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसमें ट्रेडर्स का रोल क्या होगा और जो बैंक्स का रोल क्या होगा। जी फुरकान, नेक्स्ट प्लीज आइए। जी, PSW है क्या, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसे PSW टीम ने दिया है कि आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिसमें हम आप लोगों ने अक्सर एक वो वन विंडो ऑपरेशन के नाम से एक हम यूज करते हैं फ्रेज। तो ये भी एक तरह से वन विंडो ऑपरेशन है कि आपको अपनी जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास, डिफरेंट तरह की फी पेमेंट के लिए डिफरेंट डोर टू डोर आपको मूव नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही स्टेप के ऊपर आके यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी और जो जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड वो ऑन बोर्ड है, इंटीग्रेटेड है सिस्टम के ऊपर, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड एजेंसी के पास ऑटोमेटिकली मूव हो जाए। तो आइडिया यही है कि जी आपकी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन है उसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए और उसका जो आउटकम हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट भी आएगा और आपका जो टाइम सेव भी होगा विच इज वेरी क्रिटिकल इन द ट्रेड इन्वायरमेंट। इसमें जो हमने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट फॉर्म है, उसकी रिक्वायरमेंट हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, जो कि पहले आपको अप्लाई करना पड़ता था और जिसमें बैंक आपको क्लियरेंस देता था, जिसमें बाज़ का 2-3 दिन का टाइम लग जाता था या अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो बाज़ का ज़्यादा भी टाइम लग सकता था। जी फुरकान, आगे आइए। अच्छा, इसमें जो आप लोगों के लिए खास तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो जैसे आपकी जो सब्सक्रिप्शन है पाकिस्तान सिंगल विंडो में आपने सब्सक्राइब करना है और वो सब्सक्रिप्शन एक्टिव होनी चाहिए। उसमें जैसे अभी यावर साहब ने बताया कि वो 3 साल के लिए होती है तो इट शुड बी एक्टिव। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना लाज़मी है। जब आपने ट्रेड ट्रांज़ैक्शन करनी है, नेचुरली ज़ाहिर है आप चाहे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या इम्पोर्ट्स कर रहे हैं या आपको पेमेंट्स आएँगी बाहर से या आपने पेमेंट करनी है और बैंक के थ्रू ही करनी है, तो आपका एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना लाज़मी है। और जो आप प्रोफ़ाइल यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए PSW पे जाएँगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी वो आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको ये काइंडली इंश्योर करना है। ये हम इसलिए भी आपको बता रहे हैं गाइडेंस के लिए कि जब आप लोग जाएँ, तो आप कॉन्शियस हों इन चीज़ों के ऊपर कि आपने जो आपका प्रोफ़ाइल बैंक के पास है, वहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दिया है, उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ आपने रजिस्टर होना है, ताकि जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, तो मैच कर रहे हो ताकि आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो बैंक प्रोफाइल वेरिफिकेशन है स्मूथली थ्रू हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन होगी आपकी PSW के ऊपर, फिर आपका एक बैंकिंग प्रोफाइल यहाँ पे होता है, उसमें आपने अपनी जो बैंक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है जिन-जिन बैंक्स के साथ आप काम कर रहे हैं। जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो रिस्पेक्टिव बैंक के पास जाएगी और जो बैंक का जो बैंक के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके साथ ये वेरीफाई सिस्टम ऑटोमेटिकली कर जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंसी होगी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे जो दे रहे हैं वो डिफरेंट है उससे जो मोबाइल नंबर आपने बैंक को दिया हुआ है, इससे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी और आपका बैंकिंग प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो सकेगा। इस चीज़ को काइंडली इंश्योर करें कि जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं PSW में और जो बैंक के पास है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो आप आज भी जैसे ई फॉर्म और आई फॉर्म इशू करवाने से पहले आपकी जो इनिशियली लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल आपने कोई इशू करवाना है एज एन इंपोर्टर या आपको एडवाइस होता है एज एन एक्सपोर्टर या आपकी कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है या एडवांस पेमेंट करनी है, तो जिस तरह आपकी कोई बैंक की ट्रांजैक्शन है आपने उसी तरह बैंक के पास सिर्फ जाना है और अपनी ट्रांजैक्शन की विजिबिलिटी देनी है। जैसे आपने कोई LC इशू करवानी है मिसाल के तौर पे एज एन इंपोर्टर, तो आपने बैंक के पास नॉर्मल कोर्स में जाना है, आपने
जो बैंक का प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके ऊपर आपने एलसी की एप्लीकेशन देनी है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो पहले आपने आई फॉर्म की रिक्वेस्ट होती थी वो रिक्वेस्ट नहीं देनी। तो आपने सिंपली एलसी इशू करवाने के लिए जाएंगे। तो जब आप एलसी इशू की रिक्वेस्ट देंगे और बैंक एलसी इशू करेगा, तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन जो आपकी एलसी रिक्वेस्ट है, एक मैसेज कम्युनिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली टू द पीएसडब्ल्यू, जिसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक रिले कर देगा पीएसडब्ल्यू को, यानी कोई आई फॉर्म इसमें नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चला गया और एलसी भी आपकी इशू हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जब आपकी गुड्स आती हैं। जब गुड्स आती हैं तो आपने पीएसडब्ल्यू के सिस्टम के ऊपर जो आपको आईडी प्रोवाइड की गई होगी, उस आईडी के थ्रू आपने लॉग इन होना है और अपनी जो डिक्लेरेशन है वो आपने फाइल करनी है। जब डिक्लेरेशन फाइल करनी है तो उस वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मल्टीपल बैंक्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो आपने जिस एलसी के अगेंस्ट डिक्लेरेशन फाइल करना है उसी बैंक की तरफ से, जो मैं आपने पहले अभी अर्ज किया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में आया होगा। तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो जो अब आप डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप टैग करेंगे जो उस एलसी के अगेंस्ट इशू हुआ होगा, उसको टैग करना है। और फिर इसके साथ-साथ आपने अपना बैंक को टैग करना है यहाँ पे, जिस बैंक के थ्रू आपने एलसी इश्यू करवाई है या जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। तो एलसी के केस में जैसे बाकी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं, इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में। तो जिस भी बैंक के थ्रू आपने अपनी ट्रांज़ैक्शन को सेटल करना है, आप उस बैंक को टैग करेंगे ताकि जब आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, तो जैसे पहले होता था कि आप डिक्लेरेशन के साथ आई फॉर्म या ई फॉर्म अटैच करते थे तो बैंक को पता चल जाएगा। अब इस केस में आपने कोई ई फॉर्म, कोई आई फॉर्म अटैच नहीं करना, बल्कि आपने अपनी ट्रांज़ैक्शन के साथ अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, तो वो आपने अटैच करना है। और जब डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कि किस बैंक से आपने उसकी जो पेमेंट की लेग सेटल करनी है, तो ये ट्रांज़ैक्शन ऑटोमैटिकली बैंक के पास चली जाएगी। तो ये जितने मोड्स आपके पास आ रहे हैं, एडवांस पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कलेक्शन है, इस केस में होगा कि ओपन अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन है। मैं आपको बताता हूँ कि ओपन अकाउंट के केस में आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चूँकि ओपन अकाउंट है तो आपको पहली लेग उसमें होती नहीं है बैंक की, तो आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो उस केस में जब आप ओपन अकाउंट की डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, तो डिक्लेरेशन में ही आप बैंक को टैग करेंगे जिस जिस बैंक के थ्रू आपने अपनी ट्रांज़ैक्शन सेटल करनी है, और फिर वो जो ट्रांज़ैक्शन आपकी वो ऑटोमैटिकली उस बैंक के पास चली जाएगी और फिर बैंक जो है वो उसका पेमेंट को प्रोसेस करेगा। तो ये नीचे जैसे अगर आप इसको एक तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप पीएसडब्ल्यू पे जब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आप बैंक के पास जाएँगे, बैंक को अपनी ट्रांज़ैक्शन की विज़िबिलिटी देंगे और बैंक ऑटोमैटिकली एक मैसेज, जिसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो बैंक को भिजवा देगा उसको पीएसडब्ल्यू में। और जब आप डिक्लेरेशन फाइल करनी है तो आपने उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टैग करना है। ये आपकी इस सिस्टम के अंदर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेनली फुरकान आगे आइएगा। अच्छा, इसमें जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जो ऑथराइज़्ड डीलर जो बैंक होगा आपका, जब आपने उसको ट्रांज़ैक्शन की विज़िबिलिटी दे दी है, चाहे वो एलसी है या कॉन्ट्रैक्ट है, कलेक्शन एडवांस पेमेंट है, तो फिर ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी ट्रांज़ैक्शन के हवाले से आपको जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पीएसडब्ल्यू में शेयर किया जाएगा। ओपन अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन अकाउंट हमने इस वक़्त जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनको रॉ मटेरियल एंड स्पेयर पार्ट्स के लिए ओपन अकाउंट की इजाज़त दी है। तो जिस वक़्त इनिशियली आप पीएसडब्ल्यू से रजिस्ट्रेशन के बाद अपना बैंकिंग प्रोफाइल शेयर करेंगे अपने बैंक के पास, उसी वक़्त आप अप्लाई करेंगे जी कि आपको कौन-सा मोड चाहिए, और बैंक फिर जो मोड ऑफ इम्पोर्ट इजाज़त देगा तो आप उस मोड के तहत ही आप डिक्लेरेशन फाइल कर सकेंगे। मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जो ओपन अकाउंट है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न को हमने दिया है रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स के लिए। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल कंसर्न नहीं है और आप बैंकिंग प्रोफाइल फाइल करते हो, आप ओपन अकाउंट का मोड सिलेक्ट करते हैं और जब बैंक के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो बैंक आपको ओपन अकाउंट का मोड इजाज़त नहीं देगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कंट्रोल है। अगर एज़ पर रेगुलेशन आप ओपन अकाउंट के तहत ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, तो बैंक भी आपको उसकी इजाज़त नहीं देगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न में फॉल करते हैं इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स की सूरत में, अगर आपका जो एक गिवन क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या जो आपका ओवरड्यू क्राइटेरिया, अगर वो फुलफिल करते हैं तो आपको ओपन अकाउंट की इजाज़त मिल जाएगी।
ओपन अकाउंट की सूरत में चूंकि जब आप ओपन अकाउंट के लिए एलिजिबल है और आपको पता है कि ओपन अकाउंट में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास आते हैं, बैंक फर्स्ट लेग पे इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांजैक्शन क्लियरेंस के टाइम पे, तो इसलिए आपको इनिशियल स्टेज पे भी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पहले ओपन अकाउंट की जब आपकी इंपोर्ट होती थी तो आप बैंक के पास जाते थे आई फॉर्म के लिए और विदाउट आई फॉर्म क्लियर नहीं होता था। यहाँ ऐसी चीज नहीं है। ओपन अकाउंट में डॉक्यूमेंट डायरेक्ट आपके पास आएंगे और आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं और डिक्लेरेशन के टाइम पे जैसे मैंने अर्ज किया कि आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिससे आपने पेमेंट सेटल करनी है तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इस मोड से बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर बैंक ट्रांजैक्शन सेटल करेगा। अलबत्ता एक चीज इसमें आपको बता दूं, आप लोगों के नॉलेज में है कि इंपोर्ट्स में कुछ ऐसी आइटम्स है जिसके ऊपर कैश मार्जिन की रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आप कोई ऐसी तो आइटम इंपोर्ट करने जा रहे हैं थ्रू ओपन अकाउंट जिसके अंदर कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें फिर आपको लाजमी अपने बैंक को जाके पहले बताना है जी कि मैं ये आइटम इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसमें कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे और उसमें आप जो आइटम इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसमें आप उस आइटम का एचएस कोड डालेंगे और अगर उस एचएस कोड के अगेंस्ट कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट है तो सिस्टम आपसे पूछेगा जी कि आपने इसके अगेंस्ट कैश मार्जिन जो है वो बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर आपने जब आपको पता है जो कि इसमें कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट है और आपने अपफ्रंट अपने बैंक के पास वो डिपॉजिट किया हुआ तो बैंक ऑटोमेटिकली वो मैसेज दे देगा, पीएसडब्ल्यू में रिले कर देगा और जब आप ओपन अकाउंट के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने जाएंगे और एचएस कोड के अगेंस्ट कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट है सिस्टम पूछेगा तो आप ऑटोमेटिकली वो मैसेज उसके साथ अटैच कर देंगे जिससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि आपका कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी है, डिपॉजिट कर दिया हुआ है। अच्छा, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आपने क्लियरेंस गुड से पहले एसोसिएट करना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब आप डिक्लेरेशन फाइल करें खास तौर पे तो उसमें आपने केयर करनी है कि अगर आप मल्टीपल बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं तो जो राइट डिक्लेरे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो उस डिक्लेरेशन के साथ अटैच करना है आपने। ओपन अकाउंट के जैसे मैं आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसकी रिक्वायर्ड नहीं है एक्सेप्ट जहाँ पे कैश मार्जिन आएगा। और इसमें अभी एक क्वेश्चन भी आ रहा था इसके अंदर कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अमेंड करने की या ट्रांसफर करने की ऑप्शन है। जी बिल्कुल मौजूद है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब तक आप उसके साथ डिक्लेरेशन अटैच नहीं करते, जैसे आपने बैंक को फर्ज कर एक इंफॉर्मेशन दी, आपने अपनी ट्रांजैक्शन की विजिबिलिटी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की, आपकी ट्रांजैक्शन की जो डॉक्यूमेंट की बेस पे बैंक ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पीएसडब्ल्यू में भिजवा दिया। अब डिक्लेरेशन से पहले अपना जो सप्लायर है या जो बायर है दूसरी साइड पे उसके साथ कुछ चेंज आती है तो आप बैंक को जाके बताएंगे। अभी आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया तो उससे पहले बैंक चाहता है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बैंक ने इशू किया, आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया, आपने डिक्लेरेशन के साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दिया है। अब आप चाह रहे हैं कि जी आप पेमेंट जो है आपके पास फॉर एग्जांपल वो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक ए से आया था लेकिन आपके पास पेमेंट मौजूद है बैंक बी में और बैंक बी से पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका जब अटैच हो जाएगा डिक्लेरेशन के साथ उसके बाद अगर आप बैंक चेंज करना चाहें तो उसमें बैंक चेंज करने की ऑप्शन भी मौजूद है जिस तरह पहले आपके पास वेबॉक में मौजूद है। जी फुरकान प्लीज आगे आइए। इसमें जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि बैंक ने पहले तो जो पहला फेज है जिसमें इस वक्त बहुत सारे बैंक कुछ बैंक कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ प्रोसेस में है कि उन्होंने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है वो पीएसडब्ल्यू के साथ इस्टेब्लिश करना है जिसके थ्रू पूरी उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कोई कागज नहीं जा रहे होंगे, सिर्फ एक मैसेजेस होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक की तरफ से पीएसडब्ल्यू में जाएंगे। फिर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी जो आप पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन के बाद अपना बैंकिंग प्रोफाइल शेयर करेंगे, बैंक उसको वेरीफाई करेगा जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ पेमेंट है वो भी बैंक वेरीफाई करेगा कि आपको, क्योंकि बैंक आपके साथ डील कर रहा है, बैंक को पता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप इंडस्ट्रियल कंसर्न हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको मोड ऑफ पेमेंट जो एज पर रेगुलेशन होगा उसी की इजाज़त देगा। फिर आपकी बताई ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो बैंक होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान सिंगल विंडो में शेयर करेगा और इंस्ट्रूमेंट को आप अटैच करेंगे जिस वक्त आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। इसी तरह बैंक जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, कमोडिटीज है, सप्लायर्स है जैसे, तो वो
जिस तरह बैंक आम तौर पे आप जब ट्रांजैक्शन आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, बैंक उसको असेस करता है, इसी तरह वो जो लिस्ट है वो बैंक सिस्टम के साथ शेयर कर लेगा, ताकि जब आप डिक्लेरेशन फाइल कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी उस इन जो नेगेटिव लिस्ट है उसके अगेंस्ट उसकी एक स्कैनिंग या असेसमेंट कर लेगा। और फाइनली जब आपकी डिक्लेरेशन फाइल हो जाती है, उसके बाद जो सेटलमेंट का मरहला होता है, जिसमें बैंक, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपकी बैंक क्रेडिट एडवाइस आपकी फाइल करता है, या अगर इंपोर्टर है तो बैंक डेबिट एडवाइस फाइल करेगा, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली पीएसडब्ल्यू के साथ चली जाएगी, जिसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। तो ये एक पूरा हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था आपको कि पीएसडब्ल्यू एनवायरनमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग साइड से कैसे सेटल होंगी। हमारी डिटेल रेगुलेशन अवेलेबल है। फुरकान नेक्स्ट आ जाइएगा प्लीज। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये पूरा सिस्टम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 2 फ्रंट के ऊपर काम करें, और हमारा इस वक्त प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो पिछले कुछ अरसे से हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ एंगेज हैं, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी आपको फैसिलिटेशन दी जाए, ताकि आप अपनी प्रोसीजरल चीज़ों में आपका वक्त सर्फ ना हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी बिजनेस प्रमोशन में, बिजनेस के ऊपर आप फोकस होके चलें। तो ये बेसिकली हमारा थीम है, और इस थीम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलेटरी फ्रंट पे चेंजेस कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन हम कर रहे हैं, उसका जो बेसिक जो फिलॉसफी है वो यही है कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी जाए। इसमें जो जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेशन वर्क, आपको एक ही इंफॉर्मेशन बार-बार मुख्तलिफ जगहों पे देने की ज़रूरत नहीं, इससे आपकी कॉस्ट सेविंग होंगी, और ये चूँकि सिस्टम बेस्ड चीज़ें हैं, तो आप घर बैठे अपने सिस्टम से आईडी से पास आप लॉगिन होके चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग होगी, और इसमें एनहांस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी इसमें एक फैक्टर अवेलेबल है। तो हमारी आगे फुरकान नेक्स्ट आ जाए। तो जो ऑब्जेक्टिव था मैंने अब एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा अगर आपकी एक तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो स्टेट बैंक की रेगुलेटरी चेंजेस हैं, चैप्टर 12 है हमारा एक्सपोर्ट्स का, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के अंदर चैप्टर 13 है हमारा इंपोर्ट्स का, जिसमें अगर आप पीएसडब्ल्यू सर्च करेंगे तो उसमें एक डेडिकेटेड पूरा पैराग्राफ जो पीएसडब्ल्यू की डिटेल आपको शेयर कर देगा, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस के हवाले से, तो ये facilitation.fx है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है, ताकि हम आपको क्लियर कर सके। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे आगे तो मैं इंशाल्लाह आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू फॉर कॉल। Thank you very much, sir. Sir, apart from Pakistan single window officials or State Bank officials, we have also invited कुछ bankers को भी हमने invite किया है to give an overview of the system, and और वो ये explain करेंगे कि how this system will impact the customer और bank का जो interaction है उसको किस तरह impact करेगा. So with this, I would like to invite Mr. Ali Raza from Bank Alfala to kindly share his presentation. थैंक यू सो मच सर। मुझे शेयरिंग राइट्स मिल गए हैं जी। वालेकुम सर, माय नेम इज अली रज़ा पिरवानी, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम बैंक अल्फला लिमिटेड। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है हमारी, उसके बाद उसको मैं आपको ब्रीफ कर दूं। जैसा कि नूर साहब ने पूरा ब्रीफ कर दिया है और पीएसडब्ल्यू की टीम ने ब्रीफ कर दिया है कि ये बहुत नेशनल विंडो का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा, और जिसको गवर्नमेंट पाकिस्तान के थ्रू इम्पोज किया जा रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हमारे साथ लाइन है हमारे इन प्रोग्रेस के अंदर। ये इससे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखना जा रहा है वो है ईएफई और ईआईएफ की एलिमिनेशन। जैसे कि ईएफई ईआईएफ कस्टमर हमें इंटीमेट करता था और डॉक्यूमेंट्स की उसके लिए हमें टू एंड फ्रो होता था इस चीज के प्रोसेस के अंदर, तो उससे ईएफई और ईआईएफ की जो हमारी रेगुलेशन है वो हमारी अब खत्म हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, और रन टाइम बेसिस पे कस्टमर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो हमें भेज सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो एलसी इशुएंस करवा रहा है या एलसी एडवाइजिंग करवा रहा है, तो बैंक उसको अपने एंड पे लॉन्च करके उस कस्टमर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक मैसेज दे देगा, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कस्टमर अपने माल को रिलीज कर सकता है और उसके बाद साइमल्टेनियसली पेमेंट इनिशिएट हो जाती है। इसको छोटा सा अगर इनिशिएट देखा जाए कि इंटीग्रेट प्लेटफॉर्म के जरिए क्या होना है, तो ये है कि जो ट्रेडर है उसको अपने बैंक के पास प्रोफाइल अपडेट करवानी है, लाइक उसको अपना आईबैन अपडेट करवाना है, अथॉराइज्ड पेमेंट मोड्स जो है जिसमें वो डील करता है, इंपोर्ट में
पेमेंट मोड में काम करता है, एक्सपोर्ट में किस पेमेंट मोड में काम करता है, ईमेल एड्रेस है और सेल नंबर है। क्योंकि ईमेल एड्रेस और सेल नंबर पे ही उसको ओटीपी जनरेट होनी है। बैंक के जैसे ही वो PSW में अपने रजिस्ट्रेशन करने जाता है, वो ईमेल एड्रेस और सेल नंबर वहां डालेगा, बैंक उसको वैलिडेट करने के बाद एक ओटीपी जनरेट करवाएगा। ओटीपी नंबर डालते ही कस्टमर रजिस्टर हो जाएगा उस बैंक के साथ कि मैं इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो कस्टमर के पास ये चीज अपडेट हो जानी चाहिए, बैंक के लेवल पे आके अपने बैंक में आए और वो चीजें अपडेट करवा दे। इसका अगर ब्रीफ हम अगर प्रोसेस फ्लो देखें तो देखिए, कस्टमर जैसे कि आपको पहले इंटीमेट करेगा, बैंक के अंदर आके अपने प्रोफाइल को अपडेट करवाएगा। अपडेट करवाने के बाद PSW में अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सब्सक्राइब कराएगा। सब्सक्राइब कराने ते ही उसको एक ओटीपी मैसेज जनरेट हो जाएगा। ओटीपी जनरेट होते ही बैंक के पास वो शेयर होगा, बैंक उसको वैलिडेट करके ऑथराइज्ड पेमेंट मोड्स की तरफ जाएगा। ऑथराइज्ड पेमेंट मोड्स अपडेट होने के बाद ट्रेडर जब अपनी चीज अपडेट करवाना चाहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए माल को रिलीज करवा सकेगा। जैसे ही वो माल रिलीज हो जाएगा तो बैंक अपनी कस्टमर अप्रोच करता है कि फॉर एग्जाम्पल उसकी पेमेंट आ गई है या पेमेंट करवानी है इंपोर्ट के अंदर, तो वो बैंक को अप्रोच करेगा। साइमल्टेनियसली उसका BC और BD का मैसेजेस जो हम वीबॉक में मार्क करते थे, अब वो रन टाइम बेसिस पे कस्टमर के इंटरफेस पे नजर आएगा। अगर हम इस प्रोसेस को ओवरऑल जो प्रोसेस रीचिंग हुआ है उसको ब्रीफ करें तो इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप जो अभी ब्रीफ है कि ट्रेडर प्रोफाइल है, कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन कराएगा। सेकंड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपके सारे मोड्स आ जाते हैं, जिसमें आपका LC इशुएंस, एडवाइजिंग, कलेक्शन, इंपोर्ट कलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन, एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट, ये सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जिस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए थर्ड ऑप्शन आता है GD का, जिसको यूज करते हुए कस्टमर अपने माल को रिलीज करवा सकता है या शिप कर सकता है। और फोर्थ स्टेज हमारा जो आता है वो है BCA BDA की पेमेंट का, जाके वो पेमेंट जैसे वो अपडेट करवाता है अपनी बैंक के पास, तो साइमल्टेनियसली कस्टमर के इंटरफेस पे भी उसको BCA BDA नजर आएगा। और वो चाहे किसी और बैंक के साथ करना चाहे तो उसको ट्रांसफर करवा भी सकता है, जैसे कि हमारे अभी करंटली वीबॉक पे भी होता है। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया था कि कस्टमर को अभी NTN, IPAN, ईमेल एड्रेस और सेल नंबर अपडेट कराना है, क्योंकि इसका OTP मैसेज आना बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जहां तक बैंक अल्फा की बात है, बैंक अल्फा ने अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस देनी शुरू कर दी है और इसके साथ साथ हमने अपने सर्कुलर्स भी निकाले हैं और हर हमारे RMs को इंटीमेट एडवाइस भी कर दिया गया है, नॉलेज दे दी गई है कि वो अपने कस्टमर्स को गाइड करें कि अगर उसकी पेमेंट मोड से ईमेल एड्रेस या कुछ अपडेट नहीं है तो बैंक विजिट करके ये अपना मसला सॉल्व करा दे, ताकि वो स्मूथली PSW में रजिस्टर्ड हो जाए। जहां तक इस PSW के एडवांटेजेस की बात है, डेफिनेटली रियल टाइम इंटीग्रेशन है कस्टम्स और AD के, जो सिर्फ डेटा शेयरिंग होगी। इसके साथ एक्जिस्टिंग CRB जो हमारी है TVML फ्रेमवर्क के साथ वो एज इट इज रहेगी। हमारी KYC जो है, जिसमें कस्टमर की सारी टर्नओवर, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह, किस टाइप में काम करता है, वो सब चीजें हमारी ऑलरेडी उसी चीज को यूज किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स कस्टम्स ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट PSW फॉर सिर्फ GD फाइलिंग एंड शिपमेंट स्टेटस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब PSW के जरिए जो भी आप मैसेज इनिशिएट करेंगे, GD क्लेस करेंगे, तो साइमल्टेनियसली बैंक के पास उसकी शिपमेंट स्टेटस साइमल्टेनियसली अपडेट भी हो जाएगी। एलिमिनेशन EFE और EIF रिडक्शन ऑफ वर्क ऑपरेशन एक लेयर था हमारा, जो कि अब एलिमिनेट हो जाएगा, तो उससे स्मूथ वर्किंग की हमें एक फैसिलिटी मिल जाएगी बैंक के इंटरफेस पे और कस्टमर के इंटरफेस पे भी। और सर्विस एक्सीलेंस, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है और डिजिटलाइजेशन के जरिए सर्विस एक्सीलेंस का एक मौका हमें अच्छा मिल गया है। That's all. Thank you so much, sir. Thank you very much, Ali Raza. Now we also have invited Kalimul Ibad, who is the head of trade for Bank Al Baraka, if he wants to say a few things. Kalim साहब। सर, काफी कुछ कहा जा चुका है, आप लोगों ने काफी तफसील से कवर कर लिया है, अली साहब ने, आपने, नूर साहब ने। मेरे ख्याल अगर हम ऑडियंस की कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो वो ले लें, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है। बाकी सारी चीजें तो आपने कवर कर ली है उसमें। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, ये अब हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, उसमें मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है जो आपके जूम के अंदर, वो हैंड रेज करके अपना माइक अनम्यूट करें ताकि कम ऑर्गेनाइज तरीके में क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो ले सकें। जी, हसन मीर साहब जो है, आपका कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप। जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन है। सर, आई एम हसन फ्रॉम सियालकोट। सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली इस तरह से था कि माशाल्लाह से PSW में ओवरऑल तमाम चीजें कवर हो रही हैं, लेकिन जो अभी न्यू बिजनेस पर्सन है, जो न्यू एक्सपोर्टर हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो क्या इस वक्त जो PSW फुली ऑपरेटेड है, मतलब वो अभी फौरी तौर पर रजिस्टर होंगे, तो उनको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी?
सर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो PSW का एक ओरिएंटेशन सेशन है, PSW जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बनाया जा रहा है इसके लिए बिटवीन बैंक्स एंड पाकिस्तान सिंगल विंडो अथॉरिटी। तो वो अब अपनी फाइनल स्टेजेस में है। इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट रोल आउट होगा तो उसकी बाकायदा एक कम्युनिकेशन हम भेजेंगे। और अभी टाइम टू टाइम कुछ बैंक जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले करेंगे और उसके बाद जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐड की जाएंगी। इस पे समर साहब अगर कुछ कहना चाहें। माय क्वेश्चन इज स्टिल हियर कि अभी जो लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनको फिर जो न्यू बिजनेस पर्सन है क्या उनको वीबॉक भी साथ में करना चाहिए जब तक ये फुली ऑपरेटेड नहीं हो जाता? समर साहब आप इसे जरा क्लियर कर देंगे प्लीज। जी मैं कर देता हूँ सर। देखिए इनिशियली एज पर डिस्कशन एंड कंसिडरेशन वीबॉक और PSW, ये वीडो के PSW विल बी इंटीग्रेटिंग वीबॉक इन इटसेल्फ। तो वीबॉक की जो आज हैसियत है वो अपनी जगह बरकरार है। देखिए बिग बैंग हम नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग पैरेलल रन करने जा रहे हैं। तो अगर आप आज की तारीख में वीबॉक की यूजर आईडी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। इफ यू वांट टू वेट एंड यू वांट टू अवेल द फैसिलिटी के PSW के ऊपर आप सब्सक्राइब करें, यू कैन डू इट टुडे एज वेल। आप PSW की सब्सक्रिप्शन अभी ऑन है, आप PSW की सब्सक्रिप्शन आप लोग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है फॉर न्यू ट्रेडर और एग्जिस्टिंग ट्रेडर, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है उसमें। जैसे यावर साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया। आपके जवाब मिल गया आपको आपकी सवाल का? सर जवाब तो मिल गया। मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करूं, लेकिन सिर्फ कहने का पर्पस ये था क्योंकि लोग सर कस्टम पे जो इश्यूज होते हैं वो क्या इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि जब तक ये फुली इंटीग्रेटेड नहीं होता। देखें कस्टम्स के हमारा जो फोरम है अभी वो एलिमिनेशन ऑफ EIF और EAB से रिलेटेड है। कस्टम्स के इश्यूज के लिए रेलेवेंट फोरम्स अवेलेबल हैं। इफ यू हैव एनी सर्टेन क्वेरी आप चैट में लिख दें, कस्टम्स डिपार्टमेंट के हुकाम तक पहुंचा देंगे। बड़ी मेहरबानी। बेहतर, थैंक यू सर। जी राना रिजवान साहब जी अस्सलाम वालेकुम। राना रिजवान असगर फ्रॉम सियालकोट। मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन करवाने के लिए। PSID मेरा जनरेट हो गया हुआ है। ये बाकी साथ जी राना साहब। जी सर PSID हमने जनरेट कर दिया हुआ है। अब उसमें जब उसको मैं पे करने के लिए जा रहा हूँ, पहले तो ओवर द काउंटर कोई भी बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं सुनहरी बैंक गया, बैंक अल्फला गया, नेशनल बैंक गया, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने उसको ऑनलाइन जब करना चाहा, जहाँ पे PSID नंबर डालना है वहां पे आके स्पेस खत्म हो जाती है, जबकि मेरे 3 डिजिट अभी मेरे पास पड़े होते हैं। जो PSID मेरा जनरेट हुआ है उसके डिजिट ज्यादा हैं। जो ऑनलाइन पोर्टल है, इजी पैसा हो गया या बैंक किसी भी बैंक की ऐप होगी, मैंने थ्रू बैंक अल्फला ऐप से करना चाहा था इसको, उधर भी सेम मसला आ रहा है इसके अंदर कि मेरे पास 3 डिजिट अभी अवेलेबल होते हैं, उधर स्पेस खत्म हो जाती है रिक्वायर्ड लिमिट। तो मुझे बताएं हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन जो मैं भी अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि जिस तरह फॉर्म ई और इसमें फॉर्म आई का इसमें एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ करेगा। मेरी मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट है क्लाइंट के साथ, हम कर रहे हैं DP बेस के ऊपर, डॉक्यूमेंट परचेज। तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे इशू होगा? क्या मुझे जब मेरा ऑर्डर आया करेगा मुझे उसको बैंक को पहले उसमें कुछ इन्फॉर्म करना होगा जिसमें बैंक इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, या किस तरीके से बैंक से अकाउंट LC आएगी पता चल जाएगा? एडवांस पेमेंट है वो बैंक को पता, बैंक के थ्रू ही वो आ रही है। जो DP या कॉन्ट्रैक्ट की शिपमेंट है उसमें हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से इशू होगा, इसमें मुझे गाइड कीजिएगा, जो हमने GD के साथ अटैच करना होगा। जी कलीमुल इबाद साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा प्लीज। कलीम साहब आपका माइक म्यूट पे है। इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं समझाऊं कि DP के ऊपर इनकी एक्सपोर्ट की शिपमेंट कैसे होगी। अच्छा आप आज के सिनेरियो में देखें, आपके बायर से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इस चीज को सप्लाई करनी है। आप उसका ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद आप गुड्स तैयार करते हैं और शिपमेंट करने जाते हैं और अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ई दे दे। अब फॉर्म ही खत्म हो गया और आपको अपनी गुड्स की डिक्लेरेशन फाइल करनी है। तो उसका सब्स्टिट्यूट जैसे हमने बताया गया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप शिपमेंट से पहले अपने बैंक के पास जाएंगे और उसको अपने पास रजिस्टर्ड कराएंगे। यानी आप ये समझ लें कि ये नए सिस्टम में एक EFE कराना चाह रहे हैं जिसको हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया। उसकी एक मखसूस फील्ड है जो कि EFE से मिलती जुलती है। वो ये काम बैंक का है। कस्टमर जो है बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, बताएगा कि मेरा ये एग्रीमेंट है, मुझे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे। बैंक उसको देख के एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे जो कि बैंक का EDI
PSW के पास ले जाएगा, उसका एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उस नंबर के ऊपर जो है ये शिपमेंट करके अपनी GD टैग कर सकते हैं। ओके, और यानी कि बाकी मुझे जो प्रोसेस है जी सर, जो क्लाइंट की तरफ से, यानी कि मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी हमारा जो परचेज ऑर्डर है, हमें वो बैंक को जी, जी। फर्निश करना होगा कि उसके ऊपर सारी डिटेल होगी हमारी, हाँ, साइनिंग हुआ है, क्या exactly। product है। अगर तो आप जी, जी। एक्सपोर्टर हैं तो आपने फर्स्ट करें किसी से एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया हुआ है, Yes। आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी आ गई है और आप शिपमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, शिपमेंट तैयार हो गई है, आपने GD टैग करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो काम नए सिस्टम में जब होगा, आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इसका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दें, एक रिक्वेस्ट देंगे और साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी देंगे। बैंक जो है, और आप बताएंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है DP के ऊपर है, बैंक जो है अपने सिस्टम में जाके उसको इशू करेगा और वो बैंक के सिस्टम से PSW पे आपकी ID पे लिंक हो जाएगा, वो नंबर आपके पास आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर, उस नंबर पे आप GD टैग कर सकते हैं। तो इसका कोई, लेट्स सपोज मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, इसका कोई एक्सपायरी टाइम भी होगा? मैंने मेरे ऑर्डर आ गया, मैं कह रहा हूँ इसको मैं प्रिवेंटिव लेके ये डिपेंड करता है, देखिए एक्सपायरी के लिए जरूरी है कि आपका जो एग्रीमेंट का टाइम है उससे आप मैच रखें आप। ओके, ठीक है ना, जो अगर आप DP पे काम कर रहे हैं, आपको पता है कि इतने अरसे में शिपमेंट करनी है, तो उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा रख के उसको करें ताकि आपका टाइम उसके अंदर मैच हो जाए आपके। वरना ये होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच हो गया और GD अटैच नहीं, उसमें ना लगी, तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको वो काम दोबारा कराना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ये चीज मुझे क्लियर होगी। प्लीज वो PSID के जो हम पेमेंट करना चाह रहे हैं वो चीज क्लियर नहीं हो रही, ओवर द काउंटर भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें ये अल बरका के हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, ये वकास बशीर साहब, इन्होंने अभी चैट में भी लिखा है, चैट में भी ये लिखा है कि अगर आपको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा तो आप अल बरका बैंक पेरिस रोड ब्रांच जाएं, वो आपकी फीस पे करने के लिए तैयार है। वकास साहब है, फरहान वकास को मैंने इनवाइट भी किया, अगर वो हैं तो आप बोले, जवाब दिलवा दें उनसे। जी जी, वकास साहब को वकास मौजूद हैं आप? हेलो वकास। कलीम साहब, उन्होंने चैट पे जवाब दे दिया राणा साहब को, आई बिलीव अच्छा, उन्होंने चलिए, एड्रेस ओके, भी, ब्रांच का नाम भी बता दिया। थैंक यू इबाद साहब एंड थैंक यू राणा साहब। मोहसिन रजा साहब नेक्स्ट प्लीज। मेरी गुजारिश होगी अपने क्वेश्चंस फोकस रखिए ताकि सब साथियों को टाइम मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन रजा, घराना इंडस्ट्री सियालकोट से। सर मेरा सवाल सब्सक्रिप्शन से मुतल्लिक है। जब हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और NTN नंबर एंटर कर रहे हैं, उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, उसको क्लिक करें तो ऊपर लिखा आ जाता है FDR NTN वैलिडेट सर्विस नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ और यही मैसेज आ रहा है। इस बारे में मुझे प्लीज जरा गाइड कर दीजिए। समर साहब प्लीज। जी सर, आपका अगर ये मसला परसिस्टेंट है और काफी अरसे से आपको ये फेस हो रहा है, तो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा सपोर्ट का ईमेल एड्रेस और हमारी कॉल सेंटर की डिटेल्स मौजूद हैं। बराए करम आप वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द विद इन 24 आवर्स आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इफ पॉसिबल अगर आप चैट के अंदर अपना NTN लिख दें तो मैं कोशिश करके नोट कर लूंगा और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो आपसे राब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू समर साहब। ख्वाजा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड, एक इंपोर्ट है और एक एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट में जो FOC शिपमेंट्स होंगी उसको PSW कैसे डील करेगा, और एक्सपोर्ट रिलेटेड ये है कि PSW के साथ जो VBOC भी ऑलरेडी साथ ऑपरेट कर रहा होगा, तो जो VBOC के लिए फॉर्म ही बैंक इशू करेंगे या वो बंद कर देंगे? जी समर साहब, पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, दूसरे नूर साहब आप दे दीजिएगा प्लीज। सर पहले सवाल की आवाज थोड़ी सी मेरी ना मफल हो गई, मुझे पूरा सवाल समझ में आया, मेरी सॉरी। वो रिलेटेड है FOC शिपमेंट, वो FOC शिपमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपने LC पेमेंट्स और दूसरे पेमेंट्स की शिपमेंट्स तो बता दी, बट जो फ्री ऑफ कॉस्ट शिपमेंट्स आएंगी वारंटी में या विदाउट पेमेंट होंगी, उनको PSW कैसे डील करेगा? समर साहब इसका जवाब देते हैं, ये बैंक से पढ़े हैं। जी। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए अभी स्टेट बैंक ने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं इंपोर्ट के अंदर। वो रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं जिसमें फ्री ऑफ पेमेंट कर सकते हैं, वारंटी वगैरह का भी शामिल है, टेम्परेरी इंपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ये भी शामिल है। तो उस अगर वो चीज उस पैरामीटर पे फॉल करेगी तो वो उसका आपका नील पेमेंट का एक FI जनरेट हो जाएगा। बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे आप, जैसे अभी EIF होते हैं नील वैल्यू के, बिल्कुल उसी तरह एक नील वैल्यू का एक FI की रिक्वेस्ट आएगी और बैंक
जो रेगुलेटरी चेंजेस दी गई हैं चैप्टर 13 में भी हुई हैं, उसको देखते हुए मजीद उसको फॉल करेगा तो वो उसको निल वैल्यू का एफआई इशू कर देंगे जिसपे जीडी टैग हो जाएगी और इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं होगी इसमें। तो ऐसा ही बात आपको क्लियर हो सकी है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा एक्सपोर्ट रिलेटेड है कि जैसे पीएसडब्ल्यू भी एक्टिव हो जाएगा और साथ वीबॉक भी एक्टिव होगा, तो जो वीबॉक के लिए जिस पोर्ट पे एक्टिव होगा, क्या बैंक्स उसको फॉर्म ही इशू करके देंगे या वो बैंक्स उनके फॉर्म ही नहीं इशू करेंगे? इसका जवाब ये ट्रांजिशन वाले बात कर रहे हैं कि वीबॉक से पीएसडब्ल्यू से रोल आउट होने से पहले जो केसेस हुए हैं तो उनका क्या होगा? आप बताइए प्लीज फुरकान साहब। जी सर, इसके अंदर एक हमने कट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट रखा है कि वंस आप लोग बैंक के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद एक बैंक की जो एक कट ऑफ डेट होगी, उससे पहले जो ई फॉर्म्स इशू हो गए होंगे उसमें वो यूटिलाइज उसकी और उनकी जीडीज जो है वो उन ई फॉर्म्स के साथ अटैच हो गई होंगी, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वीबॉक में ही टर्मिनेट होगी, यानी उसका काम सब्सिक्वेंटली वीबॉक में होगा। और वंस अगर कोई बैंक स्विच हो जाता है तो पाकिस्तान सिंगल विंडो, तो उसके बाद जो भी कस्टमर्स की शिपमेंट आएंगी, अगर उसके अगेंस्ट ई फॉर्म नहीं इशू हुआ तो वो तमाम जो है उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिस्टम के अंदर अवेलेबल करके दे। वो पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने बैंक्स को पास ऑन कर दी। तो इंशाल्लाह जब भी कोई कट ऑफ होगा तो बैंक्स आपसे कम्युनिकेशन रखेंगे बिल्कुल ही, और आप हम किसी भी वक्त बैंक से राब्ता करके और अपनी ट्रांजैक्शन थ्रू करा सकते हैं। जी, एक आईडी आ रही है FA के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन, हमने सब्सक्रिप्शन भी कर ली। फैसल बात कर रहा हूँ, मेडिस्फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट से। सब्सक्रिप्शन भी हो गई, आगे ऑप्शन भी आ गए। जब ऑप्शन में कंपनी नेम भी FBRSS ने उठा लिया, बिजनेस एड्रेस और एक्टिविटी भी आ गई। आगे एक आ रहा है यूजर सब टाइप। अब इसमें दो ऑप्शन शो कर रहा है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए हमें इसमें क्या सिलेक्ट करना है जिनका 100% एक्सपोर्टिंग बिजनेस है? करेंगे समर साहब, कमर्शियल सिलेक्ट करेंगे। जी कमर्शियल करेंगे सर। कमर्शियल करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू जी। एक आ रही है आईडी अली शमीम ट्रेडिंग से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, पीएसडब्ल्यू के अंदर ये जो इंपोर्ट शिपमेंट अंडर SRO 492 टेम्पररी इंपोर्ट होंगे, उसका प्रोसेस किस तरह होगा? और इसमें जो पोस्ट डेट चेक दिया जाता है बैंक गारंटी के लिए, उसका क्या सीन है? सर ये जो आप बात कर रहे हैं, सर इफ आई मे आंसर। जी गो अहेड प्लीज। अच्छा सर, ये जो टेम्पररी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो पहले किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट शिपमेंट का ना, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने बैंक को जमा करानी होंगी जैसे आज जमा कराते हैं, और फिर बैंक आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे देगा उसके हवाले से। तो जो चेक वगैरह का मामला है, आई थिंक वो कस्टम्स का डोमेन है, तो वो उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया है। यावर साहब इज हेयर, तो अगर वो कुछ इस पे रोशनी डालना चाहते हैं। जी सर, वो आई बिलीव यावर साहब आई स्टेप्ड आउट फॉर 2 मिनट्स कॉल के लिए। जी कस्टम्स के पर्सपेक्टिव से कोई चेंज नहीं है। जो बैंक गारंटी जैसे आज जमा कराई जाती है चेक की बेसिस के ऊपर, वो वैसे ही रहेगी। उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करने के लिए फॉर टेम्पररी शिपमेंट्स या टेम्पररी ट्रांजैक्शंस, उसके लिए प्रोसेस जो फुरकान साहब ने बताया वो दुरुस्त है। और ये जो जी यावर साहब इज हियर सर। जी मैं यहीं पे वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं। बेसिकली ये जो प्रोसीजर्स हैं फॉर SRO 492 या कुछ, ये उसी तरह से फॉर द टाइम बिंग रहेंगे, क्योंकि ये SRO की रिक्वायरमेंट है। आपने जो टेम्परेरी इंपोर्टेशन रॉ मटेरियल या ऐसी गुड्स जो आइडेंटिफिएबल 492 के तहत आप जैसे जिपर्स या ऐसी चीजें मंगवाते हैं, और वो फिर आप जब उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो आपकी क्वांटिटीज अकाउंट फॉर होके वो इंस्ट्रूमेंट रिलीज होता है। तो वो एज फार एज कस्टम्स इज कंसर्न, कस्टम्स के साथ आपका प्रोसेस वो उसी तरह चलेगा कि आपको अपने GD के साथ वो फर्निश करनी पड़ेंगी सिक्योरिटीज। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक चैट में एक कमेंट आया, मैं थोड़ा सा उसे क्लियर कर दूं गुलाम मुर्तजा साहब की तरफ से, और इसमें कंफ्यूजन शायद इस सेंस में आ रही है कि जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगेन वो एक बैंक का चक्कर लगेगा। बैंक का चक्कर नहीं लगेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप है आपके बैंक के साथ। फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन करते हैं एलसी के अगेंस्ट, तो एलसी की भी रिलेशनशिप आपने बैंक से पहले प्री अप्रूव बेसिस पे रखनी है। इस तरह आप कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बैंक से शेयर करना है। इसमें कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व आपका कि आपने जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्रूव करवाना है। यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द बैंक, और ये इंफॉर्मेशन आप रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम के तहत डिजिटली बैंक को सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिकली बैंक के काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। यास्मीन साहब जरा आप म्यूट करेंगे प्लीज अपने आप को। इसमें आपको फिजिकली बैंक के काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। सारे बैंक्स इस वक्त मास है बैंक ऑफ खैबर के सारे बैंक्स रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आपने अगर अपने आप को उस पर रजिस्टर नहीं करवाया अपने रेलेवेंट बैंकों के साथ, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए उस पर, और अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड काम उस पोर्टल के जरिए कीजिए। और ये सारे काम आपको उसमें पुश करने, आपने इसमें कोई अप्रूवल आपको नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन। आपका चाहे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन है, चाहे आपकी एलसी की ट्रांजैक्शन है, चाहे आपकी एडवांस पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, और ओपन अकाउंट बेसिस पे आपको सब्सिक्वेंटली डिक्लेरेशन के वक्त बताना है कि जी कौन सा बैंक है और उस बैंक आपकी ट्रांजैक्शन सेटल कर देगा। तो इसमें कोई अप्रूवल नहीं इन्वॉल्व है। वी आर कंप्लीटली एलिमिनेटिंग EIF एंड EFE, वो दोनों के अप्रूवल्स हम एलिमिनेट कर रहे हैं इसके साथ। तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा था जी। बिलाल साहब आप सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज। सर लेट मी ऐड समथिंग। जी प्लीज ऐड कीजिए जी क्लीम साहब। हाँ सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते वक्त ये कंफ्यूजन मार्केट में है। वो हमारे कुछ कस्टमर समझ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को नई चीज आ गई है और इसके लिए हमें परेशानी होगी। तो आपने बड़ी सही बात की। जिस तरह कस्टमर अभी आता है एलसी खुलवाने के लिए, जो भी उसकी एलसी एप्लीकेशन फॉर्म होगी, बैंक एक तरफ अपना एलसी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे और जो उसकी एलसी बना के भेजेंगे वही इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट होगी। कोई नई चीज ऐड करने नहीं जा रहे हम, वही सेम प्रोसेस चलेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कराने में, एडवांस पेमेंट में, इसी तरह एक्सपोर्ट में, डीपी में, जिस काम के लिए वो बैंक आता था वही काम चल रहा होगा। कोई नया काम इसमें ऐड नहीं करना होगा। ये आपने अच्छा किया, ये कंफ्यूजन दूर कर दी सर इसमें। बिलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सवाल है आप लोगों को। बिलाल हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, लसानी मैन्युफैक्चरिंग से जी बिलाल हुसैन। मेरी रजिस्ट्रेशन सारी हो गई है PSW की, लेकिन मुझे जो मसला आ रहा है वो आ रहा है बैंकिंग प्रोफाइल जो सा बनाना है उसके अंदर। मेरा बैंक जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा। जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करते हैं तो उसमें किसी किस्म का भी कोई डाटा नहीं है। उसके अंदर आ रहा है कि नो डाटा फाउंड। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि उसका क्या प्रोसेस होगा। सर हम लोगों ने अभी तक, जैसे अभी पहले भी हमारी ड्यूरिंग द सेशन वी हैव डिस्कस्ड, हमने बताया भी कि हम लोगों ने अभी इसकी रोल आउट हमने अनाउंस नहीं की है, इसीलिए अभी आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है कि आप किसी बैंक के साथ अपनी बैंक प्रोफाइल रजिस्टर कर सकें। जैसे ही हम लोग रोल आउट अनाउंस करेंगे, जिस तरह गाहे बगाहे बैंक्स हमारे साथ PSW के प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, आपको उस ड्रॉप डाउन के अंदर उन बैंक्स की एडिशन नजर आती जाएगी। अदरवाइज जो अभी करंट प्रैक्टिस है आपकी EIF EFE की, वो VBOC के ऊपर अवेलेबल है। आपकी गुड्स क्लियरेंस, गुड्स डिक्लेरेशन उसके ऊपर फाइल हो सकती है। तमाम बैंक आज की तारीख में जैसे प्रीवियसली EIF और EFE से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपकी ट्रांजैक्शंस आज के तौर में भी वैसे ही प्रोसेस हो रही हैं जैसे VBOC में होती हैं। फिलहाल राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है, और दो के आपको नजर आ रहा है ऑप्शन हमारे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बैंक्स वहां पे मौजूद नहीं है और अनाउंस नहीं है, प्लान अनाउंस नहीं हुआ, इसीलिए आपको वहां पे बैंक नजर नहीं आ रहा फॉर रजिस्ट्रेशन। जी हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बैंक्स का एक प्लान भी दे दें, और जितने बैंक्स हमारे UAT से क्लियर होते जा रहे हैं उनके लिए हम ये जो एटलीस्ट प्रोफाइल की वैलिडेशन वाला प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दें। तो ये इंशाल्लाह PSW की वेबसाइट पे भी इनका जो बैंक आता जाएगा उसका नाम भी आता जाएगा, और आपको उसमें क्लैरिटी भी आती जाएगी। और हम बैंक्स को भी कहेंगे कि आप अपने कस्टमर्स को फिर जिस दिन आप इस प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं UAT के बाद, आप अपने कस्टमर्स को इंटीमेट करें, सो दैट यू कैन अप्रोच द PSW एंड पुश योर प्रोफाइल फॉर वैलिडेशन। नेक्स्ट मेहर फरहान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेहर फरहान।
जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हमें जो है ना सब्सक्राइब करने में मसला आ रहा है, वो हमारा कह रहा है सिस्टम कुड नॉट वेरीफाई योर मोबाइल नंबर ऑन प्रोवाइडेड CNIC। तो ये तो हमारा वेरीफाइड नंबर है, तो इसमें क्या इशू है? हमारी सब्सक्राइब 2 नंबर है, दोनों नंबर पे ये इशू आ रहा है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। देखें, हम अभी आपको थोड़ी देर पहले यावर साहब ने एक्सप्लेन किया कि हमारी पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस जो है और रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटेड है। हम लोग सिस्टम के थ्रू वैलिडेशंस करते हैं। अगर आपके CNIC पे जो आपने NTN की वैलिडेशन के बाद सब्सक्रिप्शन प्रोसेस में CNIC इनपुट की है, उसके साथ अगर आपका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है आपकी मोबाइल सर्विस कंपनी के अंदर जो कि हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम आपको ये एरर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर आपकी सिम आपकी कंपनी के नाम पे है तो आपकी कंपनी का NTN एक्चुअली का मोबाइल कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है। इसकी जो वाहिद एक सूरत हाल आप जिससे मजीद क्लैरिटी गेन कर सकते हैं, मजीद तफसीलात जान सकते हैं, अपनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं और जो भी फॉर एग्जांपल आपकी वारिद की सिम है या आपकी यूफोन की, जैज की, उनके रेलिवेंट सर्विस सेंटर में जाएं, फ्रेंचाइज पे नहीं सर्विस सेंटर पे जाएं और उनको बोलें कि आपकी मोबाइल सर्विस सिम जो है वो PMD से वेरीफाई नहीं हो रही। वो आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। PMD से मोबाइल सर्विस वेरिफिकेशन होना लाजमी है सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर फिर भी मजीद आपको दिक्कत होती है तो हमारी सपोर्ट का ईमेल एड्रेस और हमारा UN नंबर अवेलेबल है, आप उसके ऊपर सपोर्ट टिकट खोल दें, इंशाल्लाह आपको 24 घंटे के अंदर जवाब, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। थैंक यू समर साहब। हमारे साथ चैम्बर के साथी भी मौजूद है SCCI की ID से। जी आप भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं प्लीज। जी सियालकोट चैम्बर की ID से साथी मौजूद हैं, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं SCCI की ID से। ओके वी मूव ऑन टू खालिद मुगल साहब। जी खालिद मुगल साहब यू कैन, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। जी खालिद साहब, खालिद मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। तो वही पेमेंट का इशू आ रहा है। जब बैंक में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये पेमेंट नहीं ले सकते, हमारे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कब से लॉन्च हो जाएगा, एस्टिमेटेड डेट, ताकि उसी हवाले से हमारे तमाम क्लाइंट्स हमसे इस बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं कि एक एस्टिमेटेड डेट पता चल जाए कि कब से ये एप्लीकेबल होगा। थैंक यू सर। हम इंशाल्लाह ऐसे हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम बैंक वाइज जाएंगे इस पे। ऑब्वियसली कुछ बैंक्स तेजी से काम मुकम्मल कर रहे हैं, कुछ बैंक्स थोड़ा सा पीछे रहे हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बैंक अलबरका है, ये आगे है काफी। इसी तरह 1-2 बैंक्स हो रहे हैं काफी आगे हैं, बैंक अलफला भी है, इसी तरह और बड़े बैंक्स भी कुछ है। तो हम इंशाल्लाह जो बैंक्स UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं, तो हम उन्हें पाकिस्तान सिंगल विंडो को प्लेटफॉर्म उनके लिए ओपन करते जा रहे हैं। और फिर उसका ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन एक PSW की वेबसाइट पे भी आती जाएगी कि कौन कौन से बैंक इस वक्त PSW पे लाइव होते जा रहे हैं। और अगर आप उस बैंक के कस्टमर हैं तो या उस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हैं आपकी, तो आप अपना PSW का ID यूज करके उनकी ट्रांजेक्शंस चला सकते हैं या उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। समर साहब आप इसमें मजीद कोई क्लैरिटी देना चाहेंगे? हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह इस प्लान को रोल आउट करें, लेकिन अब बीच में अगर ये अशूरा की छुट्टियां आ रही हैं तो उससे शायद 1 आध दिन आगे चला जाए या उससे अगले हफ्ते में चला जाए, लेकिन हम अगस्त में इंशाल्लाह इसको रोल आउट कर लेंगे। जी समर साहब आपका माइक म्यूट पे है सर। PSID वाली जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं वो एक ब्रीफ छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं ताकि बहुत सारे साथियों के हमारे सवाल है PSID वाली कंफ्यूजन में। सर PSID पेमेंट जो है वो अनकन्वेंशनली जो जैसे वीबॉक की आपकी पेमेंट होती है, आप FPR के मेन्यू में जाते हैं, PSID डालते हैं और पेमेंट करते हैं आपके ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर, मोबाइल बैंकिंग पे या ATM के ऊपर। PSW की पेमेंट वन बिल ऑप्शन के थ्रू आपने पेमेंट करनी है अपने बैंकिंग प्रोफाइल्स के ऊपर। सही है, जो भी आपकी ऑनलाइन बैंक है या आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है या आपने ATM से पेमेंट कर रहे हैं या आप काउंटर पेमेंट करने जा रहे हैं, OTC पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने वन बिल ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है। सही है। दूसरी चीज,
आपके पास ये वाउचर पेमेंट है, आपने वन बिल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इनवॉइस वाउचर पेमेंट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने अपनी 24 हिस्सों की PSID इनपुट करनी है। अगर आपके बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर 24 हिस्सों की PSID इनपुट नहीं हो रही तो बराए करम support@psw.gov.pk के ऊपर आपका अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। हम वन लिंक के साथ इसको टेकअप करेंगे ताकि वो अपने रेलिवेंट बैंक के साथ टेकअप करके आपका मसला जल्द से जल्द हल करा सके। अदरवाइज बड़े बैंक जितने भी हैं, जैसे मिजान बैंक है, बैंक अल्फला है, बहुत सारे बैंक्स और हैं, इजी पैसा है, जैस कैश है, इनके थ्रू पेमेंट्स वन बिल ऑप्शन को यूज करते हुए इनवॉइस पेमेंट्स हो रही हैं, जिसमें ये PSID आप इनपुट करते हैं और अपनी पेमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 500 रुपए की ये पेमेंट इनवॉइस आपकी बनती है, तो ये आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अशरफ भट्टी साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया कि हम लोग नेक्स्ट वीक में टारगेट कर रहे हैं कि जैसे जितने बैंक हमारे पास UAT क्लियर करते जाएंगे, उन बैंक्स के अंदर उन बैंक्स को हम PSW पोर्टल के ऊपर बैंक प्रोफाइल एसोसिएशन के लिए, इन अदर टर्म्स बैंक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए इनेबल करते जाएंगे, ताकि आप तमाम हजरात जो PSW सब्सक्रिप्शन अटेन कर चुके हैं वो अपनी बैंकिंग प्रोफाइल रजिस्टर करा लें। जल्द से जल्द आपका डेटा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके माइग्रेट हो जाएं और बाकी चीजें जो बैंक से रेलेवेंट डेटा आपका PSW पे आना है वो आ जाए और हम आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू PSW प्लेटफॉर्म आपकी गुड्स डिक्लेरेशन को प्रोसेस करना शुरू कर सकें। मैंने यही ऐड करना था। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समर साहब। नेक्स्ट इब्राहिम शमसी साहब है। इब्राहिम साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, इनके बाद आईडी आ रही है उनैजा शकील, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उमर फारूक और उनैजा शकील, रीशा लेदर्स कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे दो सवाल हैं जी। एक सवाल ये है कि जी हमारी GD नॉर्मली वीबॉक पे क्लियरिंग एजेंट फाइल करते हैं, तो क्या जो ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरी चीजें हम जब इस्टेब्लिश कर लेंगे तो GD वही फाइल कर सकेंगे? कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि GD ट्रेडर को खुद करनी होगी? सेकंड सवाल ये है सर कि हम बैंक गारंटी रिलीज करवाते हैं, जो हमारी टेम्पररी इंपोर्ट्स होती हैं उस पे हम 100% एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद जब सिक्योरिटी पे आती है तो फिर वो हम जाके अप्लाई करते हैं। क्या वो प्रोसेस भी चलता रहेगा? जो सिक्योरिटी वहाँ खुली हुई हैं और अभी रिलीज होनी है वो वहीं होंगी या वो भी PSW पे शिफ्ट हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी समर भाई। जी, इसमें मैं भट्टी साहब फ्रॉम कस्टम्स रिप्लाई करना चाहूंगा। एक तो ये जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि 492 का प्रोसेस वैसे ही चलेगा। दूसरी ये चीज है कि अभी टू स्टार्ट विद हम इसको फेजेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं PSW को। तो हमने सिर्फ अभी होम कंजम्पशन टाइप जो है GD की वो इस पे लेके आएंगे। टेम्परेरी इंपोर्टेशन TI की जो आपकी GDs होती हैं या और किसी भी किस्म के टू बॉन्ड या एक्स बॉन्डिंग या और भी जितनी भी हैं, उनको अभी हम इसमें रोल आउट नहीं कर रहे। टू स्टार्ट विद हम होम कंजम्पशन, द सिंपलेस्ट जो सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, SD टाइप की GDs जो हैं, अभी हम उनको कैटर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम मॉड्यूल्स डेवलप करके बाकी GDs को भी इसके अंदर ले जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग 492 का आपका प्रोसेस यस वैसे ही चलेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्लियरिंग एजेंट्स, बिल्कुल क्लियरिंग एजेंट्स जैसे पहले आपके साथ एसोसिएट, अब मतलब क्लियरिंग एजेंट भी इस पे PSW पे सब्सक्राइब करेंगे और इसके यूजर बन जाएंगे। जैसे अभी वो वीबॉक के यूजर्स हैं, वो अपनी आईडी से कनेक्ट हो के इसके अंदर और वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको अपने साथ एसोसिएट कर सकेंगे और उनके बिहाफ पे वो GDs फाइल कर सकेंगे जैसे अभी वो वीबॉक में करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया यार साहब। सर सियालकोट चैम्बर से दोबारा मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर साथी कुछ सवाल पूछना चाहिए, कुछ कहना चाहिए सर। भट्टी साहब, शफीक बोल दो, चेयरमैन बैंकिंग कमेटी। आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने ये फिर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और सियालकोट के इसके लिए चुना, और हम लोग आपके तो वैसे ही बहुत मदह है कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। हमने जब भी आपके आगे कोई सवाल रखा है तो आपने हमें पूरा उस पर सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि ऐसा काम किया है,
कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के मसाइल हल हुए हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इस सारे काम करने पर मेरी मुबारकबाद तो आपको है ही, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बैंक्स में स्टाफ की ट्रेनिंग की अशद जरूरत है सर। हमें एक्सपीरियंस होती है, तकलीफ होती है। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों की इंसल्ट कर दी जाती है। फी इसी मसले में अगर फी पेमेंट के ऊपर कोई बड़ा बैंक के काम कस्टमर की बेइज्जती कर दे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बैंक ट्रेनिंग की बड़ी अच्छा जरूरत है। आप कराची में तो आपने लोगों को ट्रेन कर दिया होगा, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सर सितंबर के फर्स्ट वीक में आप एक सेशन सियालकोट चैम्बर में रख लें। हम तमाम बैंक्स को भी इनवाइट करेंगे, हमारे कुछ क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, फ्रेट फॉरवर्डर को भी ले आएंगे। तो ये सारे मसाइल हम एक दफा बैठ के यहाँ पे थ्रेश आउट कर देंगे और मैं इस काम के लिए आपका मशकूर भी हूँगा। और सेकेंडली इसके साथ जो हमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है FATF की वजह से बैंक्स पेमेंट्स को 7-7 दिन 8-8 दिन इन सम केसेस 15 दिन भी डिले कर देते हैं। तो इन चीजों की भी हम एड्रेस करना चाहेंगे, चूंकि आप इस सिलसिले में मुतल्लिका शख्सियत है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हम इस पे भी FATF पे भी कुछ सेमिनार यहाँ पे चैम्बर के अंदर करवा सके तो हमारे बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव सियालकोट चैम्बर से लिया। बहुत शुक्रिया सर। शफीक साहब फिजिकल इवेंट है तो उसको हम देखते हैं कि कब कर पाएंगे। और बीच में अगर मैं कोई चीज आपकी मिस कर गया हुआ तो प्लीज मुझे माफी दीजिएगा। मेरा मुझे लगता है कोई कनेक्टिविटी में इशू आया बीच में। तो नूर साहब कोई चीज मिस तो नहीं की मैंने? नहीं सर। थैंक यू जी। साजिद मुबीन साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर ट्रेनिंग का सर जरा थोड़ा सा नहीं, वो मेरा ख्याल ज्यादा इनका कंसर्न था, वो हमने ऑलरेडी बैंक्स को ऑलरेडी ऑन बोर्ड किया, बल्कि हम बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी अपने प्लान्स शेयर करें हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले भी हमें फीडबैक आती रही कि जब कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो इनिशिएटिव डाउन द लाइन फ्रॉम द बैंक टू द ट्रेडर पहुंचने में दिक्कत आती है। तो इसमें हम इंशाल्लाह जैसे जैसे ये हालांकि रोल आउट पैरेलल चल रहा है, इसके साथ साथ हम ये नहीं करें कि जी पहले पूरा इम्प्लीमेंट हो फिर हम शुरू से बैंकों को इंगेज करें जी कि अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे ताकि वो वेल अवेयर हो। बल्कि हम कोशिश ये करें कि जाहिर है वो ज्यादा एसोसिएटेड होती है अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे जो गोइंग फॉरवर्ड फिर उनके साथ फर्दर सेशंस करे ट्रेनिंग की। शुक्रिया नूरुल्लाह साहब। साजिद मुबीन साहब आपका कोई सवाल है तो सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि WPS कितना सिक्योर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता कोई हैकर अटैक करता है तो किस तरह का डाटा उसके हाथ लग सकता है, क्योंकि WPS के ऊपर जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है और हमारे लिए वो किसी हैकर के हाथ लगना आप समझ रहे होंगे। बस मेरा यही सवाल है, काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज। जी सर। यावर साहब आप या समर साहब आप बताना चाहेंगे कुछ? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बताता हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो। पाकिस्तान सिंगल विंडो याद रखें तो आपको नाम जरा आसान रहेगा। इब्राहिम साहब हम लोग आपको आपके इल्म में होगा कि हम लोग FBR के डेटा सेंटर के अंदर मौजूद हैं और FBR का डेटा सेंटर इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द सिक्योर डेटा सेंटर है। तो दूसरी चीज ये है कि जो बैंक्स के डेटा सेंटर्स हैं वो आपको बिल्कुल उसका अंदाजा कर सकते हैं कि बैंक्स की डेटा सिक्योरिटी रेगुलेटेड है और वो स्टैंडर्डाइज्ड है। उसके बाद हम लोग जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं वो बैंक की ओपन कम्युनिकेशन नहीं है कि कोई भी इंटरनेट यूजर या इंटरनेट बेस्ड यूजर कोई उसको यूज कर सके, नंबर 1। तो आपका जो ट्रांजैक्शनल डेटा है जो बैंक से PSW और PSW से बैंक के दरमियान ट्रांसमिट होगा वो 3 टियर सिक्योरिटी से गुजरेगा। इसके अंदर पहली सिक्योरिटी लेयर आपकी जो टनल है, इंटरनेट टनल है उसकी है। दूसरी सिक्योरिटी आपके मैसेज की इंक्रिप्शन की है। तीसरी सिक्योरिटी आपके चैनल की इंक्रिप्शन की है। उसके बाद 3 दरवाजे तोड़ने के बाद हैकर घुस सकता है कि आपका मैसेज कोई रीड कर ले।
चेंज है कि आप जो यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस इस वक्त जो दुनिया के बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर HTTPS, TLS 1.3, SSL प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो आप स्टैंडर्ड ईमेल, अगर आप जीमेल या बड़े और कंपनीज के नाम लें, जीमेल, अमेजॉन, फेसबुक वगैरह की ईमेल की बात करें, तो उनकी जो ईमेल स्टैंडर्ड्स हैं या उनकी जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं UI की, हम सेम स्टैंडर्ड के ऊपर PSW की UI सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया समर साहब। नेक्स्ट है जी इब्राहिम शमसी साहब। सर इन्होंने ही सवाल किया था, इब्राहिम साहब ने ही सवाल किया था ये सिक्योरिटी। मोहम्मद सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब का कोई सवाल नहीं है तो अमराहा रफीक साहब है, एक आईडी आ रही। सिद्दीक की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक साहब पहले आप पूछ लीजिए जी प्लीज। आसिफ सिद्दीक की बात कर रहा हूँ, हाशमी ग्रुप से। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे अभी वन विंडो ऑपरेशन, ये आपने एक PSW जो शुरू हुआ है, इसके अंदर जैसे आपने बताया कि ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑनलाइन, राइट? और इसके अंदर जैसे हम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स हो गए या PCSIR के, ये सारे इंटरलिंक हो जाएंगे, ऐसा ही है? अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो बताइएगा। और दूसरा, इसी सवाल का कंटिन्यूएशन में है, दूसरा जो सवाल है कि जैसे थर्ड पार्टी है, जैसे SGS है, ब्यूरो वर्टास है, इनकी जो सर्टिफिकेशंस होती है या इस किस्म की जो एजेंसीज हैं जो अपनी सर्टिफिकेशन देते हैं, तो उसको भी क्या आप लोगों ने लूप में लिया है, इसको लेजन अप किया है? थोड़ा सा इसका मुझे प्लीज आंसर दीजिएगा। थैंक यू। जी सर, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो आपकी बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह हम लोगों ने फेज वाइज अप्रोच में एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म ई और फॉर्म आई को हम लेके चल रहे हैं कि इसके मल्टीपल फेजेस हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन एक पहला फेज है, फिर इसके बाद इसका फेज होगा फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज का, फिर उसके बाद GD फाइलिंग और फिर उसके बाद उसकी सेटलमेंट और क्लोजर। इसी तरह जो अदर गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज है जिनको आप रेफर कर रहे हैं कि उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, परमिट्स होते हैं, उनको भी हम गाहे बगाहे PSW में ऑटोमेट और इंटीग्रेट करते जाएंगे। हमारी जो शुरू के फेज 1 के OGAs हैं, अदर गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट, फेडरल सीड्स सर्टिफिकेट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट, मरीन फिशरीज, मरीन मर्केंटाइल, नारकोटिक्स, ये चंद चुनिंदा डिपार्टमेंट्स हैं जो हम पहले फेज में इनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। ये पहले फेज में हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्लान है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि 2022 जून में कंप्लीट होगा। हम इसके अंदर इन OGAs को रेगुलेट करेंगे, ऑटोमेट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे विद PSW सिस्टम इंटीग्रेट भी करेंगे। इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ऑनलाइन उनकी प्रोसेसिंग भी होगी, उनकी सबमिशन भी होगी, उनकी इशुएंस भी होगी और उनकी चेकिंग वेरिफिकेशन भी होगी और GD के साथ उनकी एसोसिएशन भी होगी। सही है। दूसरा सवाल आपका ये था, दूसरा सवाल आपका जो पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं सवाल आपका गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल जो है आपका, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह फेज वाइज अप्रोच के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। आपके दूसरे सवाल से रिलेटेड भी फेज वाइज अप्रोच होगी आपकी, जो क्योंकि PSW बजाते खुद एक बड़ी सिंगल विंडो है, बड़ा वन विंडो ऑपरेशन है, और आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारे डिपार्टमेंट्स को, पाकिस्तान में कोई तकरीबन 74 रेगुलेटिंग डिपार्टमेंट्स जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, उन सबको एक साथ एक वक्त में जमा करना और जमा करके उनको इम्प्लीमेंट करना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा काम है और बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग है। तो रादर देन हम वेट करें कि इन सबको एक साथ लॉन्च करें, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके चीजें आप लोगों के सामने लेकर आते जाएं, ताकि जो सहूलियात हैं वो आप उनसे इस्तेफादा उठाते जाएं और उनको बढ़ाते जाएं, मजीद बढ़ाते जाएं। हमारा इस तरह का ग्रेजुअल फेज वाइज प्लान है। बहुत शुक्रिया जी समर साहब। अमराहा रफीक साहब अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, आईडी जो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल ये था, जैसे आपने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स जाके बैंक में, हमारा जैसे एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी कस्टमर के साथ होता है वो हमने जाके अपने बैंकर को या तो ईमेल करना है या उसको सबमिट करना है, तो वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देंगे। सवाल ये है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे सेक्टर्स के हमारे होते हैं, रशिया है, सूडान है, सीरिया है, ईरान है। अभी भी जब से ये विबॉक है, हम बैंकर को रिक्वेस्ट करते हैं जी एडवांस पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं, शिपमेंट करनी है, वो कहते हैं ये हमारे स्टेट बैंक की नेगेटिव लिस्ट में है जी, हम इसका ई फॉर्म इशू नहीं कर सकते। हम उनको कहते हैं जी एडवांस आ रहा है और उसके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और उसके अगेंस्ट एक शिपमेंट जानी है, तो उसमें आपका रिस्क तो नहीं है ना, ना ही कोई टेररिज्म का है, हमारा प्रोफाइल आपके सामने है, आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो क्या यही चीज अब जब हमारा PSW इम्प्लीमेंट हो जाता है और हमारे पास ऑर्डर आता है कोई कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स पे, तो क्या वो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट हमें इशू हो जाएगा या स्टिल उसके लिए भी स्टेट बैंक की परमिशन होगी या स्टेट बैंक की वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब इस सवाल का। जी देखिए, स्टेट बैंक की अपनी कोई ग्रे लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट या पॉजिटिव लिस्ट नहीं है, तो एक तो मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। इस बात पे बहुत ब्लैकमेलिंग होती है सर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने इस फोरम पे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैकेनिज्म क्या है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। मैकेनिज्म ये है कि दो तरह की लिस्टें नेगेटिव होती है। एक तो वो नेगेटिव कंट्रीज की लिस्ट है जिसके साथ आपकी जो रिस्ट्रिक्शन खुद कह रही है कि हमने डील नहीं करना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स SRO इशू करती है और उसके साथ आप डील नहीं कर सकते। एक तो वो लिस्ट है। दूसरी लिस्ट है आपकी जो वो लोग हैं जो प्रोस्क्राइब्ड हैं या सैंक्शनड हैं अंडर डिफरेंट ऑब्लिगेशंस। उसकी एक ऑब्लिगेशन है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, दूसरी ऑब्लिगेशन है आपकी जो इंटरनल आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है उसकी। तो ये दो चीजें इशू होती है। एक पे नोटिफिकेशन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और दूसरी पे नोटिफिकेशन इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। और फिर ये नोटिफिकेशंस बेसिकली जो ही इशू होते हैं तो बैंक्स अपना ज़ाहिर है वो डेटा देखते हैं और फिर उसके हिसाब से ड्यू डिलिजेंस आगे बढ़ाते हैं। ये दो चीजें होगी जी। तीसरी चीज है कुछ यूनिलैटरल मसाइल हैं कुछ ज्यूरिसडिक्शंस के, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, चाहे वहाँ करप्शन का इशू है, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, चाहे वहाँ की कोई यूनिलैटरल सैंक्शनिंग है। फॉर मैं आपको मिसाल देता हूँ, ईरान की सैंक्शनिंग इस वक्त US की यूनिलैटरल चल रही है। वो बायलैटरल बेसिकली मल्टीलैटरल या UN की तरफ से नहीं है, लेकिन वो यूनिलैटरल सैंक्शनिंग है। उस पे रशिया अपना USA ने सैंक्शन किया हुआ है ईरान के बैंक्स को, तो बैंक्स उसमें ट्रांजैक्शन करने में कतराते हैं। तो इस तरह जो बाकी आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया, सूडान का या बाकी का, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव लिस्ट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दी ML यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, बैंक उसमें ड्यू डिलिजेंस एनहांस करते हैं, बढ़ा देते हैं और थोड़ा उसमें अपनी स्क्रूटनी बढ़ाते हैं। ट्रांजैक्शन ना करना हमारी तरफ से ऐसी ना कोई ताकीद है। बैंक अगर आप अपना बिजनेस वैसे आपसे खींचना चाह रहा हो या आपको ना बिजनेस आपका बेसिकली लेना चाह रहा हो तो डिफरेंट इशू है। मेरे साथ इस वक्त इस फोरम पे बैंक्स भी मौजूद हैं, बैंकर्स भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अलबरका से, बैंक अल्फलाह से जो साथी हैं, वो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के इनसे शेयर कर लें। एंड एज फार एज आई नो जी, देयर इज सूडान पे UN सैंक्शंस नहीं रही हैं, बट यू कैन एक्सप्लेन बेटर जी। कलीम साहब अगर आप बताना चाहें या बताना चाहें। जी ये इनका सवाल जो मैं समझ में आया है, तो सैंक्शन के हवाले से आपने बड़ा सही कहा कि एक तो वो लिस्ट है जो कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिस्ट इशू करती है, उस पर तो सर जाहिर सी बात है हम काम नहीं कर सकते। रहे हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन, उसमें स्टेट बैंक की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हर बैंक का अपना कंप्लायंस की कुछ रिक्वायरमेंट है, हमने उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। तो वही हम कस्टमर से पूछते हैं कि भाई ये जो पैसा आपके यहाँ से आ रहा है, ये भेजने वाला कौन है, शिपमेंट कहाँ जाएगी, वो फिर रेफर करके कंप्लायंस को लेकर केस टू केस बेस पे उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और मोस्टली एक्सपोर्ट के केस में जब पैसा आया होता है वो चीज इन हो जाती है। आमतौर पे ये वो कंट्री होते हैं जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता और यहाँ का ऐसा यहाँ भेजने वाला यहाँ का होता है और वो वायर ट्रांसफर किसी और कंट्री से कर रहा होता है और वहां पर जो है शिपमेंट जारी होती है। तो मोस्टली ये कंट्री होते हैं, लेकिन हाई रिस्क पे होते हैं, उसका हम बैंक जो है अपने जो है कंप्लायंस से अप्रूव लेके अकोमोडेट कर देते हैं। मैं इससे पहले बैंक अल हबीब में रहा, वहां भी हमारा प्रोसीजर था, कंप्लायंस से अप्रूव लेते थे, कर लेते थे, और यहाँ पर भी हम ही कर रहे हैं। अब ये इनका कोई स्पेसिफिक किसी बैंक से या किसी स्टाफ के हवाले से सवाल होगा, हो सकता है उसको कुछ नॉलेज ना हो। तो हम जैसे अभी एक पीछे सवाल ये आया कि बैंक्स के अंदर जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, यस वी कैन डू इट, हम ये काम भी कर सकते हैं कि जिसके साथ साथ ये कर रहे हैं तो हम अपने स्टाफ को मजीद ट्रेनिंग भी दें ताकि वो मजीद जो है इन चीजों से अवेयरनेस हासिल करें सर। लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
बहुत शुक्रिया कलीम साहब। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ मैनेजर है सियालकोट के जनाब अंसर इफ्तिखार भट्ट साहब, अगर आप कुछ फरमाना चाहें बिफोर वी वाइंड अप। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद भट्टी साहब, यूनुस नवाज साहब पीएसडब्ल्यू, अरशद भट्टी साहब ईपीडी से, यूनुस नवाज और समर साहब पीएसडब्ल्यू से, नूरुल्लाह साहब ईपीडी से, और बाकी जो बैंकर साथी ने इसमें पार्टिसिपेट किया इसमें, और जो बिजनेस कम्युनिटी ने, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो ये है कि ये बहुत ही अच्छी डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन थी और एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि जो कि बिफोर स्टार्ट ऑफ जो है एक प्रोसेस आपने इसको बड़ा डिटेल में, हर जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर था उसने इसको बड़ा डिटेल में, उसका पीएसडब्ल्यू का चाहे बैंकिंग रिलेटेड प्रोसेस था, चाहे उसका सब्सक्रिप्शन रिलेटेड था, बैंक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन थी, रेगुलेटरी चेंजेस थी, डेक्लेरेशन वगैरह थी, हर प्रोसेस को बड़ा अच्छा और बड़े डिटेल से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया और बड़ी हेल्दी पार्टिसिपेशन रही, बहुत इंटरैक्टिव जो है वो ये सेशन रहा। ये जो वन विंडो फैसिलिटी है ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक क्वांटम लीप है टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें ना सिर्फ आप लोगों की टाइम सेविंग है, साथ ही साथ कॉस्ट रिडक्शन का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो होपफुली ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक, मैं अंसर इफ्तिखार भट्ट, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक बीएससी सियालकोट, अपने जो भी इस वक्त लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैम्बर से, एसोसिएशन से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू प्रॉब्लम आता है वो आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। हम फिर ईपीडी से उस पर जो है जो भी होगा डिसीजन उस पर ले देंगे। कोई बैंकर से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा है तो वो भी इश्यूज आ रहे हैं वो भी काइंडली आप हमसे जो है इसमें कोऑर्डिनेट कर देते हैं। हम सब ने मिलके इसको जो है इंशाल्लाह कामयाब बनाना है और एक बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरशद साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये सारा जो था कम्युनिकेशन की और ये अरेंज किया, और साथ साथ इसकी उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू फेसबुक भी जो थी वो अरेंज की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जावर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी फाइनल कंक्लूड? जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बस स्टेट बैंक और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये सेमिनार या ये सेशन अरेंज किया। और ऑफ कोर्स इस टाइम बहुत से लोगों के नया सिस्टम है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जहन में, तो ये एक बड़ा फ्रूटफुल एफर्ट था और जितने लोगों ने आज अटेंड किया, आई होप कि वो इसको समझ पाए हैं। और जैसे जैसे आप लोग हैंड्स ऑन होते जाएंगे आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो जहन में चीजें हैं वो खुद ब खुद क्लियर भी होती जाएंगी। दूसरा, पाकिस्तान सिंगल विंडो की टीम, हमारी यूजर सपोर्ट की टीम, स्टेट बैंक की अपनी टीम, ये सब बड़ी कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड सी एफर्ट है और हम सब अवेलेबल हैं। हमारे आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई इश्यूज हो, प्लीज फील फ्री, वी वेलकम योर क्वेरीज और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी और जितना बेहतर से बेहतर हम रिस्पॉन्ड कर सकें वो हम करें और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया यावर साहब। इन द एंड जी थैंक यू वेरी मच सियालकोट चैम्बर। शफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आप काइंडनेस दिखाते हैं जब भी हमारी आपसे इंटरेक्शन होती है और काफी जिसे कह लें कि आप हौसले का मुजाहरा करते हैं। बहुत चीजें हमारी ऐसी होती हैं, वी नो दैट व्हाट आर आवर शॉर्टकमिंग्स। बहरहाल आपकी इस जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया और जो साथी इसमें शिरकत जिन्होंने की है, और अगर उनके मजीद सवालात होंगे तो जैसे समर साहब ने और यावर साहब ने भी कहा, दोनों की जो हेल्पलाइंस हैं मुयस्सर हैं, ईमेल आईडीज आपको शेयर कर ली गई हैं। आप कोई सवालात हो आप सवालात बिल्कुल कीजिएगा। और एक जो हुक्म किया है अपने शफीक साहब ने हमें कि जी हम सियालकोट में एक फिजिकल सेशन करें, तो हम देखते हैं हम ये कोविड के हालात बेहतर हो तो फिर हम देखते हैं जी कैसे प्लान कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह, मैं आज तारीख तो नहीं कमिट कर सकता बट हम इंशाल्लाह सियालकोट में एक फिजिकल सेशन भी करेंगे। हो सकता है हम उसमें एक लार्जर ऑडियंस को रिक्वेस्ट करें, जैसे आपने फरमाया फ्रेट फॉरवर्डर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इवन कोरियर कंपनीज में के नुमाइंदे भी अगर आ सके तो, और इंक्लूडिंग बैंक्स एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं टाइम इसलिए नहीं कमिट कर सकता कि जो हालात आपके सामने है सर कोविड को, सबको इस तरह रिस्क पे डालना हमारे लिए थोड़ा आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया पीएसडब्ल्यू की टीम का, यावर साहब आपका, समर साहब आपका, बहुत शुक्रिया बैंकर्स का, कलीम साहब आपका, अली साहब आपका, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया फ्रॉम सियालकोट, और स्टेट बैंक की सारी टीम का बहुत शुक्रिया जी, नूरुल्लाह साहब, फुरकान साहब, शुमाइला, एवरीबॉडी हु मेड अप टू दिस।
और thank you very much for this, and please stay connected with us for any issues so that we can provide you all sort of support in your exports growth. जी हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही है कि हम एक्सपोर्ट्स को इस हद तक और कितनी जल्दी ग्रो करा सकें। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एवरीवन जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।